भाई को सामने खड़ा देखने के बाद हिम्मत और हौसला जाए। लेकिन आजकल कैसे भाई समाज में हैं सबों को मालूम, जिनसे खुशी क्या मिलेगी, हमेशा गम के जुमले सुनने को मिलते हैं। मालदार बनने का एक बड़ा नुस्खा है कि जो मालदार बनना चाहता हो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक किया करे। रोजी में इजाफा होता है जब आदमी अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है। जो पैसों को अपने दांत से सिर्फ पकड़ पकड़ के रखता है, अल्लाह ताला उसकी रोजी के दरवाजे को बंद कर देता है। और जो अपना हाथ कुशादा रखता है, अपने अहबाब रिश्तेदार को खूब नवाजता है, अल्लाह ताला रोजी के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। और हदीस में आया है कि जो चाहता हो कि लंबी उम्र मिले और कुशादा रोजी मिले, फल यसिल रहमा हो, तो उसे अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना चाहिए। रिश्तेदारों की तकलीफ पे सब्र करना चाहिए और अपनी तरफ से तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। यही है हुस्न सलूक का सही मफहूम। रोटी दोनों हाथ से पकती है कि आप मेरे घर आए, मैं आपके घर जाऊं, ये फॉर्मूला भी सही है, मगर ये कमजोर फॉर्मूला है। ताकतवर फॉर्मूला वो है कि जो हुजूर ने फरमाया कि सिल मन क़ताअक, आप उनसे जुड़े जो आपसे कटना चाहता हो, आप उनको दें जो आपको नहीं देता हो, आप उनको सलाम करें जो आपको सलाम नहीं करता हो। यानी यकतरफा पहल और पेशकदमी करनी है। इंतजार करेंगे तो दुनिया नफरतों से भर जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंतजार नहीं करना, अपनी तरफ से पहल करते हुए अखलाक का मुजाहिरा करना। और आज जो दुनिया नफरतों से भर गई है, सिर्फ इसीलिए लोग बदला चाहते हैं। वो गिफ्ट भेजेगा तो हम भेजेंगे, वो मेरे घर आएगा तो हम जाएंगे, वो मुझको सलाम करेगा तो हम करेंगे, वो नहीं आएगा तो नहीं जाएंगे। तो ये फॉर्मूला जब से लोगों ने अपनाना शुरू किया है, नफरतें बढ़ गई। हर आदमी तन्हाई का एहसास कर रहा है। ये सबको इस बात का अंदाजा है कि दूरियां, डिस्टेंस बढ़ रही। इस दूरियों को घटाने के लिए इंतजार नहीं करना, अपनी तरफ से पहल करना है। वो सलाम करे ना करे, हमको करना है। वो मेरे घर आए या ना आए, मुझको जाना। वो मेरे बीमार पड़ने के बाद मसाज कुर्सी को आए ना आए, उनके बीमार पड़ने के बाद मुझको जाना। अगर ये फॉर्मूला दुनिया वाले अपना लें तो आज भी नफरतों की दीवार टूट जाएगी और मोहब्बतों की फजा हमवार हो जाएगी। मैं ये कह रहा था कि रिश्तेदार से आराम पहुंचना चाहिए, लेकिन 90% सिर्फ तकलीफ पहुंचती है। मजलिस में आने के बाद, तकरीर सुनने के बाद मोटिवेट होना चाहिए, यानी उससे हिम्मत मिले, हौसला मिले, गम दूर हो, मायूसियत का खात्मा हो। लेकिन आजकल अक्सर मायूसियत बढ़ाने वाली गुफ्तगू होती है कि तुम मिट जाओगे, तुम कट जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। जब हम बर्बाद ही हो जाएंगे तो फिर मजलिस कैसे लगेगी, तुम खिताब कैसे करोगे। इस तरह की बात है। नेता बोलता है अपनी दुकान चमकाने के लिए कि इस्लाम खतरे में आ गया, सिर्फ मायूसियत की बात है। हमारे कुछ भाई हैं वो कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया, सिर्फ मायूसियत की बात है। हाँ, अपनी फिक्र अगर कोई बयान करता है, मुमकिन है कि वहां से फितना पैदा हो। और ये फितना इसीलिए आज पैदा हो रहा है कि लोग अपनी बात बोलते हैं, कुरान की बात कोई नहीं बोलता है। कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम तमाम डिमेरिट और तमाम डिफेक्ट से पाक है। अल्लाह का कलाम तमाम खूबियों का मजमूआ है। अल्लाह का कलाम जैसे कि एक समंदर को कूजे में समो दिया गया हो। एक आयत में हजारों, लाखों, करोड़ों मफहूम पोशीदा होते हैं। जब तक दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता था, समझा जाता था और बोला जाता था, दुनिया में अमन था, लोग गुफ्तगू की कद्र कर रहे हैं।
लेकिन जब से लोगों ने कुरान पाक को छोड़ के अखबार की बातें करना शुरू की, जब से लोगों ने कुरान पाक को छोड़कर नॉवेल की, अफसाना की, इतिहास की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, जनरल नॉलेज की बातें करना शुरू कर दिया, तब से फितनों फसाद से दुनिया भर गई, नफरतें पैदा होती। इसलिए आज जरूरत है कि लोग अपनी बात, चूंकि इंसान कमजोरियों का मजमुआ है, हमारी सोच महदूद है, हमारा मुताला महदूद है, हम चाहे 1,00,000 किताब क्यों नहीं पढ़ लें, लेकिन फिर भी हमारा मुताला महदूद है, हमारी सोच लिमिटेड है। अल्लाह का कलाम वो तो मानी का समंदर है। मौला अली कहते हैं कि अगर मैं चाहूं सूरे फातिहा की तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अल्लाह, शेर खुदा मुश्किल कुशा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कौन? जो कहते हैं कि आका ने फरमाया जिसके बारे में कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। वो मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने इतना इल्म मुझको दिया है कि अगर मैं सिर्फ सूरे फातिहा जिसमें 7 आयतें हैं, अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर, इसकी कमेंट्री पर, इसकी तशरीह, इसकी तौजीह पर इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ किताबों से बोझल हो जाए। एक ऊंट पर 70 किताबें लादी जा सकती हैं, एक ऊंट पर, मोटी मोटी कई जिल्दों की 70 किताबें एक ऊंट की पीठ पर। लेकिन मौला अली कहते हैं कि इतनी किताबें मैं लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि इल्म की कोई हद है? एक सूरे फातिहा की तफसीर में जब इतनी किताबें लिखी जा सकती हैं, तो पूरे कुरान पाक की तफसीर में मैं आज अपनी तकरीर के माध्यम से आपको और अपने दोस्त और अहबाब को मैं ये मशवरा देना चाहता हूं कि जब कुरान पाक मानी का समंदर है, तो सबसे ज्यादा मुताला कुरान करीम का ही करना चाहिए, और महफिलों में सबसे ज्यादा बात कुरान की ही करनी चाहिए। मैंने अभी 2 दिन पहले हमारे बिहार के एक बहुत बड़े लीडर हैं जो आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ इलेक्शन फेस करने वाले हैं, और मुमकिन है कि उनका एक अच्छा रिजल्ट भी आए, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। वो गांव-गांव जाकर लोगों को मैसेज देता है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, और उस स्पीच में, चूंकि वो खुद बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो स्पीच में ये पैगाम देता है कि मुसलमान का जो एवरेज है इल्मी मैदान का, वो कम क्यों है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल दलितों जैसी हालत मुसलमान की है, वो गैर मुस्लिम, बहुत पढ़ा लिखा। वो कहते हैं कि जिसकी किताब में द फर्स्ट रिवीलेशन ऑफ कुरान, कुरान की पहली वही इसी से शुरू हुई कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। यानी कुरान पाक की पहली आयत इक़रा, रीड, पढ़िए, लिखिए। जिस कलामे इलाही की पहली आयत में पढ़ने का आदेश दिया गया हो, वह कौम इस कदर पढ़े कि पढ़ाई लिखाई में सारी दुनिया का इमाम बन जाए, यानी दुनिया की क़यादत करे ये कौम। लेकिन अफसोस यही है कि लोग दुनिया की बातें पढ़ते मगर कुरान नहीं पढ़ते, और कुरान करीम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। कुरान करीम पढ़ने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। कुरान करीम पढ़ने वाले को क्या मिलता है? हुजूर से सुनिए, जिस पर कुरान नाजिल हुआ। आका फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वाम व यदअउ बिही आख़रीन, अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है, और अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को पस्त कर देता है, जलील कर देता है। जो कुरान पाक पढ़ेगा
उस पर गौर व फिक्र करेगा, उस पर अमल करेगा, वो अगर जर्रा हो तो अल्लाह उसे आफताब बना देता है। जैसे अरब के बकरी चराने वालों को, अरब के ऊंट चराने वालों को, अरब के खाना बदोशों को, यानी अरब के वह लोग जो अपना घर अपने कांधे पे लेके चलते थे। खाना बदोश का मतलब, खाना माने घर, दोष माने कांधा। खाना बदोश यानी अपने घर को अपने कांधे पे रखने वाला। तंबू, बांस सबको अपने कांधे पे लिया और चल। जहां शाम हो गई, खूंटा गाड़ा और तंबू को फैलाया, रात गुजार कर सुबह हो गई, फिर अपने घर को उखाड़ा, खूंटा अपने सर पे लिया और चल। क्या मतलब? जिसके पास अपना कोई मुस्तकिल घर नहीं था, जो अपने घरों को कांधे पे लेके चलते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे दुनिया का ऐसा इमाम बनाया कि 1000 साल तक ईरान में जहां मजूसियों ने आग सुलगा के रखा था, उन आतिश परस्तों की जमीन पे अल्लाह ने इनको कब्जा दिया और 1000 साल की लगाई हुई आग बुझी। अब पूरे ईरान की, फारस की जमीन पे अल्लाह ने अपने महबूब के गुलामों को कब्जा दे दिया। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, हम उसे रुए जमीन का बादशाह बना देंगे। तो अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया। ईरान की जमीन उन खाना बदोशों के हाथ में दे दी जो अपना घर अपने कांधे पे लेके चलते थे, ईरान के हाकिम बन गए। और फिर वह लोग अरब से निकले, रूम चले गए, जिस रूम में नसरानियों की सल्तनत थी। लेकिन हिम्मत और हौसला के साथ वह लोग अरब से निकले, कश्ती में आग लगा दी कि लौट कर वापस मक्का नहीं जाना, लौट कर वापस मदीना नहीं जाना, लौट कर वापस हिजाज की जमीन पे नहीं जाना। या तो यहां फतह हासिल करके हुकूमत करनी है, या फिर यही शहादत की मौत मर जाना है। इस कदर जज्बे के साथ वो लड़े, कश्ती में आग लगा दी ताकि कोई मुजाहिद कश्ती पे सवार होके भागना ना चाहे। एक तरफ आग, एक तरफ दुश्मन की फौज। इस जज्बे के साथ वो लड़े कि अल्लाह ने ऐसी फतह नाजिल फरमाई कि 1000 साल तक के लिए मुसलमानों को रूम की सरजमीन अता कर दिया। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया कि जो कुरान पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा और कुरान पाक की दावत को लेके जमीन पे फैल जाएगा, उसे सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत तो वहां मिलेगी उस दुनिया में, इस दुनिया में हुकूमत मिलेगी, इस दुनिया में सल्तनत मिलेगी, इस दुनिया में इज्जत मिलेगी। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम इस दुनिया में कंगाल बन के रहो। जन्नत जिसकी नेमत का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता है, सोने चांदी के घर का तस्वुर कोई कर सकता है? दुनिया में आज मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार है, क्या उसके पास सोने का घर है? बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार था, क्या उसके पास सोने चांदी का घर है? आज की तारीख में अमेज़न कंपनी का मालिक जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है, क्या उसके पास कहीं भी पूरी दुनिया में छोटा सा भी घर सोने चांदी का है? नहीं है। टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, ये सब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और पूरी दुनिया में जो 10 टॉप मालदार लोग हैं, उन लोगों में इस कंपनी के लोग शामिल हैं। मगर किसी के पास सोने चांदी का छोटा सा भी घर मौजूद है? नहीं। अमेरिका का ट्रंप जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है और दुनिया के एक बहुत बड़े पावरफुल मुल्क का प्रेसिडेंट भी है, क्या उसके पास छोटा सा भी घर सोने चांदी का है? नहीं है, किसी के पास नहीं। सोने चांदी का घर किसी के पास नहीं। एक कौम, ऐ मेरी कौम जरा गौर से सुनना, छोटी सी गाड़ी के चक्कर में हमने नमाज छोड़ दी, छोटे से मकान के चक्कर में हमने नमाज रोजे सबको ताक पे रख दिया, बस 2 पैसे की कमाई की खातिर हमने कुरान पाक का मुताला छोड़ दिया। वही इंजीनियरिंग, वही मेडिकल साइंस, ताकि मेडिकल की पढ़ाई पढ़ के MBBS डॉक्टर बने, 2 पैसा कमा के छोटा सा घर, छोटी सी कार खरीदें। 70-80 साल की उम्र में 1 दर्जन बीमारी में घिर के परेशान रहे, इलाज करवाएं, चक्कर आए, गिरे और मर के कब्रिस्तान सड़ने के लिए पहुंच जाए। आज से 100 साल पहले जो DM था कोई आज नहीं है, सब कब्रिस्तान पहुंच गए।
आज से 100 साल पहले जो इस पूरे दयार में प्रतापगढ़ गुंडा में जो 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले थे, एक जमींदार नहीं है, सब कब्रिस्तान पहुंच गए। और जो आज लोग मौजूद हैं इसमें भी 100 साल के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब वहीं पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है 100 साल के बाद कौन जीता? अगर कोई जीता भी है तो वो भी जिंदगी कोई जिंदगी है क्या, जो मुर्दे से बदतर हो, जिसमें पेशाब पखाना बिस्तर पे हो, होश और हवास खत्म हो जाए, वो जिंदगी तो मुर्दों से बदतर है। 100 साल के अंदर ही दुनिया छोड़ के जाना है। 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में, 95 साल में दुनिया छोड़ के जाना। वो तो मुफ्ती आजम हिंद रजी अल्लाह ताला अन्हु होते, जो 91 साल की उम्र में भी जवानों की तरह नमाज पढ़ा करते थे। हम लोगों ने तो सिर्फ सुना है। अब जिसकी जवानी नेकियों से इबारत होती है उसी का बुढ़ापा ताकतवर और तवाना होता है, और जिसकी जवानी गुनाहों से लथपथ होती है, जवानी में जिसकी निगाह गुनाहों में लथपथ हो जाए, जिसके हाथ गुनाहों में लथपथ हो जाए, जिसके पांव गुनाहों में लथपथ हो जाए, सर से लेके पांव तक सारा पार्ट्स गुनाह करे, पेट में हराम रोजी जाए, आंख बदनिगाही करे, जबान चुगलखोरी गीबत करे, दिमाग निगेटिव सेंस लाए, हाथ अत्याचार जुल्म करे, पांव सनीमा हाल की तरफ शराब की भट्टी या किसी अजनबी औरतों को देखने की तरफ चले, जिसकी जवानी गुनाहों में लथपथ हो उसका बुढ़ापा जलील होता है, उसका बुढ़ापा जिल्लत आमीज होता है। वो बुढ़ापे में जलील हो जाता है, बिस्तर पे पेशाब पाखाना होता है, उसके बाल बच्चे उसके बागी हो जाते हैं, वह ताने ताने कतरे कतरे पानी के लिए तरस जाता है। लेकिन जिसकी जवानी पाकीज़ा होती है, जिसकी जवानी सजदों से सजी होती है, जिसकी जवानी अमरे बिल मारूफ से सजी होती है, जिसकी जवानी में हमेशा या तो बुखारी शरीफ का दर्स हो या कुरान पाक की तालीम हो, जिसकी जवानी हलाल खाने से इबारत हो, जिसकी जवानी में पांव पाकीज़ा हो, हाथ पाकीज़ा हो, जबान पाकीज़ा हो, ब्रेन पाकीज़ा हो, वही 91 साल की उम्र में जवानों जैसी इबादत करने के काबिल होता है। अगर यकीन नहीं आए, तुमने मुफ्ती आजम हिंद को आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, आप में से कोई 70-80 साल के होंगे तो वो देखे होंगे। मुफ्ती आजम हिंद 1980 में 81 के नवंबर में आपका इंतकाल हो गया। ये आज तकरीबन समझ लें कि 45 साल उनके विसाल के हो गए। तो जो 45 साल जो आज 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, वो उनको अच्छी तरह देखे होंगे, उनको याद होगा। मगर बहुत सारे लोग हैं जो उनको नहीं देखे। हम कैसे जाने कि 91 साल की उम्र में जवानों जैसी नसीहत की जा सकती हो, सजदा किया जा सकता हो? तो उसकी एक मिसाल आज है। एक बंदे की उम्र है 94 ईयर, 94 साल, 94 ईयर्स। अभी 10 दिन पहले मेरे साथ 1.5 घंटे तक खड़े होके उन्होंने खिताब किया और जवानों जैसी तकरीर की है 91 साल की उम्र में, और अभी भी सफर करते हैं। रमजान से पहले शाबान में उनके तकरीबन 20 से 25 जलसे पूरे हिंदुस्तान में हुए। हवाई जहाज का सफर, ट्रेन पे सफर। 94 ईयर्स में इतनी ताकत कहां से आई कि जहां आदमी हक लाता है और वह जवानों की तरह खिताब करता है, और होशो हवास इतने सलामत है कि स्टेज से लौटने के बाद जब मैं आरामगाह पे गया और मैंने आज से 25 साल पहले की बात छेड़ दी, तो उस 25 साल की सारी कहानी हमसे बेहतर ढंग से उसने बयान किया। पता चला कि होशो हवास भी सलामत है 94 ईयर्स की उम्र में। ये कौन है जिसे दुनिया मुहद्दिसे कबीर के नाम से याद करती है? नारे रिसालत, हजरत बाज़ी शहब कॉन्फ्रेंस, मस्तके आला हजरत। मेरे कहने का मतलब यह है, मुफ्ती आजम हिंद को हमने नहीं देखा, मगर मुहद्दिसे कबीर को हमने देखा है और करीब से देखा है। और जब 94 ईयर्स में ऐसा है तो 18 साल की जवानी में कैसे रहेगा? 18 साल की जवानी उनकी उन लोगों ने देखी है जो अलजामतुल अशरफिया में उनसे उन्होंने दरसे हदीस लिया है। उन लोगों को मालूम है कि 18-25 साल की जवानी में कैसे रहे होंगे। आपके लिए पैगाम यही है, जो जवानी में सिर्फ खाए सोए, जो जवानी में सिर्फ भाग दौड़ करे, पैसा पैसा पैसा,
जो जवानी में नमाज छोड़े, तिलावत छोड़े, सजदा छोड़े, नहीं बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे, ये सोचकर जवानी को गुनाहे कबीरा, गुनाहे सगीरा से लथपथ कर दिया, वो याद रखे कि बुढ़ापे में कभी चैन के साथ नहीं रह पाएगा। बुढ़ापा उसका खुशगवार होता है जिसकी जवानी पाकीज़ा होती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता था, और ये इसलिए मैं कहना चाहता था कि आज जो हमारी मस्जिदें वीरान हुई हैं सिर्फ इसीलिए कि माल चाहिए। उसी माल ने वतन से बेवतन किया, उसी माल ने 24 घंटे ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर सब छोड़वा के खेत खलियान दुकान में रहने पर मजबूर किया। लेकिन एक बात बताएं, है किसी का घर जो सोने और चांदी का दुनिया में हो? मैं उसी को तो समझाना चाहता हूं। कुरान शरीफ पढ़िए, तब पता चलेगा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की सच्चाई क्या है। जिस दुनिया ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा, जिस दुनिया ने मुझको बेइज्जत और जलील कर दिया, जिस दुनिया ने मुझको जी भर के तिलावत करने नहीं दिया, मर गए, मौत जब आती है तो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा और जिंदा रह जाए, तो 1-2 महीना जिंदा रह चुका, आंखों से मौत देख रहा हूं, अब तिलावत करूंगा, इबादत करूंगा। फरिश्ते कहते हैं 80 साल में नहीं किया तो अब क्या करेगा। एक लंबी जिंदगी अल्लाह ने दी, अब नहीं किया तो अब क्या करेगा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को खबर है जो तुम करेगा। अगर अभी छोड़ भी दूं तो फिर भी जब तक ये सदमा 2-4 दिन तक रहेगा तब तक नेक रहेगा, और जहां ये सदमा पुराना हुआ फिर टाइट होकर वही कुछ करेगा जो पहले तुम कर रहा था, पहले जो कर रहा था। तो मौत को देखने के बाद बंदा कहेगा कि और जी जाते, नेक बन जाते। वलै युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, जब मौत आएगी एक लम्हा के लिए अल्लाह ना आगे करेगा ना पीछे, मौखर नहीं करेगा। फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत आएगी 1 सेकंड ना आगे होगा, 1 सेकंड ना पीछे होगा। अब जरा कुरान पढ़िए, एक सूरत का नाम है सूरह ज़ुखरुफ। ज़ुखरुफ का माना होता है ऑर्नामेंट, आराइश, सजावट। चूंकि कुरान पढ़ने के बाद ही बंदा आलिम होता है, कुरान रटने के बाद ही बंदा हाफिज होता है। रटने वाले को हाफिज कहते हैं, जो गेट बाई हार्ट कर ले कुरान को, ज़बानदानी पढ़े, और जो कुरान पाक को समझे उसको आलिम कहते हैं। तो कुरान पाक का रटना कमाल है, जो आम आदमी लाखों करोड़ों लोग नहीं करते हैं, वो एक हाफिज कर लेते हैं। लेकिन इससे बड़ा कमाल है कुरान पाक को समझना, कुरान पाक समझना, कुरान पाक के मानी मफाहिम पर गौर करना, उसके इल्म के समंदर में गोता लगाना, उसकी बड़ी फजीलत है। मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, तब उसके माँ बाप को वो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा कि जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। किसकी? मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया। फ़अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना। ऐसा नहीं कि बस रट लिया और काम गवारों की तरह कर रहे हैं, उसको ये फजीलत मिल जाएगी। नहीं, फजीलत उसको मिलेगी जो कुरान पढ़ा, कुरान समझा और कुरान पर अमल किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम समझा, तब उनके माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। अब आगे इस हदीस पाक में आया है, जो कम लोग बयान करते हैं, माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस हदीस में आगे है फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। जब माँ बाप तो तुफेली है ना, बच्चा हाफिज कारी आलिम बने, कुरान पर अमल किया, इनके तुफेल में माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया गया। इनके सदके में, बेटे के सदके में, इनके कुरान पढ़ने, कुरान समझने, कुरान पर अमल करने के सदके में माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। इनकी वजह से तो आया है हदीस में कि जब माँ बाप को ये इज्जत मिलेगी तो उनके बारे में क्या गुमान है जिसने कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी, उनके बारे में तेरा क्या गुमान है
जो रात रात भर जाग के कुरान रटा, जो रात रात भर जाग के कुरान को नमाज में पढ़ा, उसके बारे में तेरा क्या गुमान है? उसके बारे में यही है, उनसे कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जाओ और जन्नत की मंजिलें तय करता जाओ, जहां कुरान खत्म होगा वही जन्नत में तेरी आखिरी मंजिल हो जाए। बाबा जिंदाबाद। इसलिए हाफिज बनना बहुत बड़ा काम है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है कुरान समझना, उस पर अमल करना, उससे बड़ा काम है। क्योंकि कुरान शरीफ के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, यानी ए है, मैंने आप पर यह किताब नाजिल की है बरकत वाली, बरकत वाली। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री की ओपनिंग में वो किताब पढ़ लें, माँ बाप के मरने के बाद तीजा और 40वें में कुरान पढ़ लें, या घर फैक्ट्री खोल रहे हैं उस इनॉग्रेटिंग सेरेमनी में यानी साहब इफ्तिताही प्रोग्राम में कुरान पाक पढ़ लें, नहीं, लियदब्बरू आयातिही, ताकि कुरान पाक की आयतों में तदब्बुर करें, तदब्बुर करे, तवस्सुम करे, तफहुस करे, तफक्कुर करे, यानी उसमें डूब जाए, गौर व फिक्र करे, रिसर्च करे, रिफ्लेक्शन करे, उसमें डिस्कवर करे, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग से काम ले। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह कहता है, लियदब्बरू आयातिही, ताकि इनकी आयतों में गौर करे, उसके बाद रिजल्ट क्या निकलेगा? वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, अक्लमंद नसीहत कबूल करेगा। बेवकूफ सिर्फ बगैर समझे बुझे पढ़ता है, अक्लमंद तदब्बुर करके उससे नसीहत की खुराक हासिल करता है कि मुझको क्या करना है। क्योंकि ढेर सारी बातें तो आज मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक आयत में पढ़ता हूं, जरा आप दिमाग चलाइए, दिमाग लगाइए कि ये आयत कहती क्या है, इस आयत में हमारे लिए खुराक क्या है, हमें तदब्बुर करने के बाद पता क्या चलता है। दुनिया ने ही नहीं मुझको पागल किया, मेरे बेटे डॉक्टर बन गए, MBBS डॉक्टर, ठीक है, मेरा बेटा बना नहीं, क्योंकि हमारे पास 4 बेटियां हैं, चारों बेटियां मौलाना है, चारों बेटियां हमारी आलिमा हैं। 2 बेटी की शादी हो गई और 2 बेटी अभी मदरसे में पढ़ा रही हैं, वो अपना मदरसा है ख्वातीन का। तो 4 बेटी है, मैंने किसी को डॉक्टर नहीं बनाया, इंजीनियर नहीं बनाया, मगर किसी मुसलमान की बेटी डॉक्टर है, मुसलमान है तो हमारी बेटी डॉक्टर। इसलिए उम्मत मुस्लिमा है, अगर एक बच्चा इंजीनियर बनता है तो सारे मुसलमानों का सर फख्र से चौड़ा हो जाता है, मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया। अगर एक बंदा हमारा IAS ऑफिसर बनता है तो हमको तो कमा के खिलाएगा नहीं, मगर मुसलमान होने के नाते हमको फख्र हासिल होता है कि मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन गया। इस बार लगभग 41 बच्चे IAS निकालने में कामयाब हुए, 41 बच्चे। तो मुसलमानों को ऐसा लगा कि ये मेरा बेटा कामयाब हो गया। यही है ना इस्लामी हमदर्दी। मेरा अब जो बेटा बोलता है कि नहीं ये हिंदुस्तान दूसरों का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है यहाँ, तो वो तो बिल्कुल झूठ बोलता है। एक तमाचा उसको मारा है, उसको चेहरा लाल कर दें, कहीं बदतमीज। दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर है प्रयागराज इलाहाबाद में, तो तुम वहां जाके सिर्फ लड़कियों का मुंह देखोगे, लड़कियों का मुंह देखोगे, वहां सिनेमा हॉल में 3 घंटा जाके सिनेमा देखोगे, तो तुम IAS नहीं बनोगे तो क्या बोलोगे? हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ नौकरी मुसलमान को कहाँ मिलती है? उनको कहे कि हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है तो मुसलमान का भी तो मुल्क है। हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबका ये मुल्क है, और हमारा हक तो ज्यादा है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने 800 साल तक इस मुल्क को तबाही से बचाया है। इस्लामी गवर्नमेंट यहाँ कायम है, और हमारा मुल्क ज्यादा इसलिए है कि ये नेता अमेरिका जाने के बाद जब लौट के आते हैं तो कहते हैं क्या व्हाइट हाउस है, क्या वहाँ की सड़कें हैं, क्या वहाँ की गलियां हैं, क्या जबरदस्त अमेरिका का बाजार है, मार्केट है। और हम अगर अमेरिका से लौट के आते हैं तो क्या बोलते हैं? अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब इसी से फर्क पैदा कर लें कि वो साहब उमेश जी अमेरिका से लौट के आते हैं तो अमेरिका का गुणगान करते हैं, और हम दुबई से भी लौट के आते हैं तो कहते हैं भारत की सड़ी हुई सड़कें अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है।
ये है देश की वफादारी। उसके बावजूद कुछ लोग मानने को तैयार नहीं, तो जाओ तुमको मनवाना भी नहीं है। जो उनको मनवाने के लिए तरह तरह की तावील और दलील दे वो खुद बेवकूफ है। मुल्क हमारा है, हम किससे मनवाने जाए? यहाँ इसलिए हमारा मुल्क इसीलिए है कि हमारे करोड़ों अरबों बाप दादा यहीं मरे, यहीं दफन होकर कब्रिस्तान में मौजूद है। अगर यकीन न हो तो हिंदुस्तान में वक्फ की जमीन पे जितने कब्रिस्तान मौजूद हैं वहां के कब्रों को देख, वहां की कब्रों को देख ले, समझ में आएगा असली हिंदुस्तानी यही है। जमीन के ऊपर रहे तो हिंदुस्तानी और जमीन के नीचे है तो भी हिंदुस्तानी। तो ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। अगरचे कश्मीर में जिन लोगों ने मारा, एक चोर अगर चोरी करता है तो सारे 40 करोड़ मुसलमान चोर नहीं कहलाएंगे। प्रतापगढ़ कुंडा में अगर कोई एक आदमी दिल्ली में जाकर डकैती कर लिया, कोई बम तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रतापगढ़ कुंडा के सारे लोग दहशतगर्द और आतंकवादी। एक ने किया है, गलत किया है। हिंदुस्तान के 40 करोड़ कमोबेश मुसलमानों को इस बात से सदमा है। तो समझ तो लेना चाहिए कि एक लुच्चा लफंगा कुछ किया होगा तो उसमें सारे लोग शरीक नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी इंतजार में रहते हैं कोई मसाला मिले ताकि सारे मुसलमानों को घसीटा जाए। उससे आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितना भी नाचे कूदें और बदनाम करना चाहे, मेरा दावा है कि इस्लाम का चेहरा उतना ही खिलता चला जाएगा। यह इस बात की दलील है आज की तारीख में। जितना गलत प्रोपेगेंडा इस्लाम के बारे में ये करे, मगर आप यकीन जाने कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता दुनिया का जिस दिन कोई मेडिकल एक्सपर्ट कलमा पढ़ के ईमान न लाता हो, कोई इंजीनियर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। इसलिए आने वाला वक्त इस्लाम के लिए खतरनाक नहीं है, उम्मीद अफजा माहौल है कि हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर घर में गांव बस्ती में इस्लाम पहुंचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बातें मैंने इसलिए कह दिया ताकि आप जो मायूसियत के शिकार हैं आपकी मायूसियत दूर हो जाए, आपको एक हौसला मिले कि हमारा मुस्तकबिल अंधकार में नहीं है बल्कि उज्जवल से भरा हुआ है। हमारा भविष्य उज्जवलता से भरा हुआ है, बिल्कुल उजाले से भरा हुआ है। और ये बात मैं नहीं कहता, आपके पैगंबर कहते हैं, हमारे पैगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? आका फरमाते हैं ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वला वब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मिशकात की हदीस में आया है, मुफ्ती साहब किबला हुजूर फरमाते हैं इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। जरा एक बार सारे लोग मिलकर जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग खामोशी के साथ बैठ जाएं। अगर मौका मेरे पास रहा, मैं 2 मिसाल आपके सामने बयान करूंगा, जिस मिसाल को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में मीडिया में कुछ और है, खामोश इनकलाब कुछ और है। खामोश इनकलाब इस्लाम के फेवर में है, इसलिए कि 1000 लोग नाचे कूदें तोड़ फाड़ करें उससे बहस नहीं। एक इंजीनियर अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो आप समझ जाएं ये एक इंजीनियर लाखों पढ़े लिखे पे भारी है। आने वाला वक्त इस्लाम का है। चूंकि आदमी तवहुमात से बाहर निकलना चाहता है, अंधकार से बाहर निकलना चाहता है। इल्म जहां आता है वहां गहरी सोच पैदा होगी, और जहां गहरी सोच पैदा होगी वहां इस लोहे को क्यों खुदा कहेगा आदमी। जहां गहरी सोच पैदा होगी वहां छुछंदर को क्यों खुदा कहेगा आदमी। जहां गहरी सोच पैदा होगी वहां बंदर को क्यों खुदा कहेगा आदमी। जहां गहरी सोच पैदा होगी जबान से आवाज निकलेगी ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, वही है जो दुनिया का खालिक, वही दुनिया का मालिक, वही जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इन तवहुमात से बंदा ऊपर उठता है, कहता है वही खुदा है एक जो सारी दुनिया को पैदा किया है, वही चलाता है। वो चाहता है हुकूमत करने वाले की हुकूमत छीन कर उसे गली कूचे का भिखारी बना देता है, और किसी गली के अदना आदमी को सिंहासन पर बिठा के बादशाह बना देता है।
मज़हब-ए वही इस्लाम। खुदा है जो सारी दुनिया को चलाता है। इल्म जब रोशन होगा तो आदमी बता, आप ही अगर पढ़ लिख लीजिएगा तो क्या किसी बंदर को कहिएगा कि यू आर माय लॉर्ड, तू मेरा खुदा है? नहीं, इल्म जहां आएगा कुफ्र मिटेगा, शिर्क मिटेगा, इस्लाम पूरी दुनिया में एक रोशन और ताबिंदा मजहब बन के उभरने वाला है। हदीस सुन लिया आपने? आप लोग आपसे मतलब हमारे जो बाल बच्चे हैं वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, चूंकि वो हदीस कुरान पढ़ते नहीं, मौलाना की तकरीर सुनते नहीं है। वो गलती से कभी कभार आ गए, कोई भाई भतीजा उसका दस्तारबंदी उसकी होने वाली है तो वो आ गया, चलो दावत दिया, कार्ड दिया तो आ गया। पहले जमाने में दस्तार हो जाती थी, कोई कार्ड भी नहीं छपता था, अब 50 रिश्तेदार भी नहीं आते थे और रूम भी नहीं सजता था, अब मिठाई के डब्बे भी 100-200 नहीं पैकेट बंद होते थे। और अभी क्या है कि तरावी सुनाया गया 10 साल के बाद, चूंकि 10 साल में तो कुरान रटा है, फिर उनको 10 साल लगेंगे इनको दौर करने में। ये आजकल एक नया ट्रेंड चला है, हिफ्ज करना अलग है, फिर दौर निकालना है। ये कौन सा दौर निकालना है भाई? जब कुरान रट लिया, हाफिज बन गया, तो फिर अब दौर क्या निकालना है? दौर क्या निकालना है? जब सबक पारा डेली पढ़ना है, आमोख्ता डेली पढ़ना है, अगला सबक डेली याद करना है, और हफ्ता 10 दिन में अगला सबक बंद करके फिर आमोख्ता को रिवाइज करना है, तो फिर इसमें दौर की क्या बात है? इसका मतलब है कि याद कच्ची है, वो 10 साल के बाद भी वो कम परफेक्ट नहीं हो पाता। अब जब मेहराब पे खड़ा होता है तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, अब पीछे नमाज पढ़ने वालों को साहब दिमाग खराब हो जाता है, क्या पढ़े हो यार, कभी कभार भूल गया अलग बात है, ये क्या हर रकात में आगे पीछे एक बार लिया फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा फिर बैरक लग गया फिर आगे पीछे। ये सिर्फ ये कच्चे लोगों की कहानी है जो पढ़ने के जमाने में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। अभी एक बच्चा मेरे मदरसे का हिफ्ज किया, उसके बाद जाके मेहराब सुनाया, बस ये अभी हिफ्ज मुकम्मल और जाके तरावी सुनाया। इस तरह बहुत सारे मदरसों में ऐसा होता है। ये 10 साल पढ़ना है और 10 साल के बाद उसको दौर करना है। ये कमजोरों की कहानी, इस कदर मजबूत याद करो कुरान पाक को ताकि इधर खत्म वहां जाके तरावी सुना दो। 1000 कार्ड छपाने से बेहतर है वो कार्ड के मेहराब पे खड़े होके पूरा कुरान सुना दिया। एक रिश्तेदार नहीं आए, एक कार्ड नहीं छपे, एक गुलाब का माला नहीं डाले, कुछ नहीं डाले, मेहराब सुनाया, उससे बड़ा हाफिज कोई नहीं। और सारे रिश्तेदार जान जाएंगे कि फला का बेटा हाफिज कुरान बन गया। वह शहर की बड़ी मस्जिद में तरावी सुनाया, 1 लाख नजराने भी मिले, प्लस उम्रा और मदीने का टिकट भी मिल गया। इस बार बहुत सारे हुफ्फाज को बिहार में उस तरफ गोंडा बहराइच के इलाके में मुलाकात हमसे हुई, कहा कि हजरत नजरानी भी बहुत मिले और उम्रा का टिकट मिला। अभी हज से जैसे वापस लोग आएंगे 10 मुहर्रम के बाद हम लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं। ये वो प्रचार है। क्यों बोरो लाके पगड़ी बांध के पब्लिक को धोखा देने का काम करना है, बल्कि एक हाफिज बने, इतना जबरदस्त बने कि जहां जाए लोग बोले कि किस मदरसे से पढ़ के आए हो, किस मदरसे से पढ़ के आओ, मौलाना इमामुद्दीन साहब के मदरसे से पढ़ के आओ। तो फिर ये इनको अब सीट फुल का बोर्ड लगाना पड़ेगा। फुल सीट फुल हो गया, अब यहाँ जगह खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है, जगह बिल्कुल फुल है, नो एडमिशन, अब अगला एडमिशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो असल काम है वो करना नहीं है, बल्कि काम सिर्फ नुमाइश का करना है और साल भर तक एडमिशन लेते रहना है। साल भर तक एडमिशन, स्कूल में नो एडमिशन, बस 10 दिन एडमिशन हो, उसके बाद एडमिशन क्लोज। अब मदरसे में साल भर एडमिशन, चूंकि बच्चा ही नहीं है। अब जब बच्चा ही नहीं है तो साल भर एडमिशन होगा। अब जरा गौर से सुनिए, जो जाहिर सी बात है, तो बच्चा नहीं तो एडमिशन होगा। हमारे बच्चे जोरदार ढंग से मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं है। वो बच्चे आ गए, मेरा भाई कार्ड दिया है हाफिज कुरान बनने वाला है। आप लोग ये मत समझेंगे कि यहाँ के जो 42 बच्चे जो हाफिज कारी बन रहे हैं ये कमजोर किस्म के बच्चे नहीं। मौलाना इमामुद्दीन साहब एक जबरदस्त एक्टिव, फाल, मेहनती और वसीउ दिमाग आलिम दीन का नाम है। वरना गवर्नमेंट की नौकरी है, 1 लाख पे महीना कमाए, आराम से खाएं पिए, कार पे चलें, गद्दे पे सोएं, कौन ये दिमाग लड़ाए, उसकी तबीयत खराब होगी, उसको चेचक की बीमारी होगी, वो लड़का अगर रास्ते में एक्सीडेंट कर गया, फला ये हो गया, चावल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, मकान कैसे बनाए,
तनख्वाह कैसे दें, मतबख कैसे चलाएं। अब वो लड़कियों का स्कूल है, वहां साहब ये मामला हो गया, वो मामला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अपना दिमाग कौन चलाए। लेकिन ये बंदा आराम से खाने वाली जिंदगी को तरजीह नहीं दे रहा, बल्कि आज एक लंबी इनकी मेहनतों की तारीफ रही है। ये चाहते हैं कि मैं अपना खा पी के मरना कमाल नहीं है, अपने से 1000, 2000, 10,000 लोगों को पढ़ा दें, लिखा दें। ये हमारे लिए अपनी नौकरी, अपने बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा कारगर काम होगा। आदमी वही है जो अपने से कौम को फायदा पहुंचाए, मर जाए ताकि हजारों सीनों में कुरान पाक की रोशनी मौजूद रहे। ये एक्टिव आदमी है जिनको जो अपना सर जला के दारुल अशरफ चलाते हैं। और अभी तो उन्होंने खवातीन का जो मदरसा कायम किया जिसमें लगभग 700 बच्चियां पढ़ रही हैं। और इनका प्लान जब मैंने मालूम किया, कहा हजरत दुआ कर दें, मेरा प्लान है कि 7000 बच्चियां मदरसे में पढ़े, 7000 बच्चियां पढ़े। और मैं तो कहूंगा कि अल्लाह इतनी बरकत देते कि 7000 नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम को 11 बीवियां थी, तो 11,000 कनीज़ाने फातिमा दस्तरखान पे बैठ के खाएं और पढ़ाई करें, ताकि कोई भी गैर मुस्लिम हमारी बच्चियों को नौकरी और चेहरे का हुस्न का लालच दिला के उसके ईमान का सौदा न कर सके। हमारी बेटियां कुरान पढ़ें, मदरसे में रहें, अपने आप की इज्जत की हिफाजत करें। अगर कोई दूसरा बदअकीदा, बदमज़हब, काफिर, मुशरिक इसके ईमान को लूटने के लिए कहे कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास तुम आ जाओ तो रानी बन के रहोगी, अपना ईमान छोड़ दो। बहुत सारी लड़कियों ने त्याग दिया, तो बाज़े अशरफ से फारिग होने वाली तालिबात इस कदर अंदर से तालीमी तौर पर मजबूत हो जाए कि 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर कोई काफिर इसको दे, ये उनके चेहरे पे थूक के बोले सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। नारे तकबीर। दारुल उलूम बाज़े अशरफ मसलके आला हजरत पैगाम इस्लाम। वाह। मदरसे के क़याम का मकसद यही होता है कि आपके ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, आपके बाल बच्चों को स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाया जाए, आने वाली नस्ल मेरी दुनिया के बदले में तबाह ना हो, बल्कि दीन की वजह से उसको इज्जत मिले और दीन बचाए और दुनिया को पांव के नीचे रौंद दे। इतना ईमान इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ना कोई नौकरी, ना कोई खूबसूरत छोकरी उसके ईमान को लूट ले पाए, हर महाज पे साबित कदम रहे, कहे दुनिया जलील है, आखिरत हमेशा पायदार और बाकी रहने वाली चीज है। तो ये घुट्टी में पिलाना होगा, ये वहां नहीं होगा जहां बगल में 18 साल का नौजवान और बगल में 18 साल की लड़की दोनों एक साथ मिलकर कोचिंग सेंटर पे स्कूल में दोनों पढ़ें, वहां इज्जत नहीं बचेगी। वहां अगर कोई इज्जत बचाने की बात कर रहा तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। देखा आपने मेरठ में क्या हुआ कि एक लड़का जो लंदन में कमा खा रहा था, जबरदस्त कमाई कर रहा था, लेकिन वही कोचिंग सेंटर, स्कूल, जीन्स टी शर्ट और वह पर्स, वह सैंडल और साहब बेहिजाब, बेनकाब स्कूल कॉलेज में घूमना, आवारा आवारा मारे मारे फिरना। तो रिजल्ट ये निकला कि दूसरों के चक्कर में अपने पति को 4 टुकड़ों में काट के ड्रम में डाल के सीमेंट डाल के उनकी लाश को गला दिया। ये तो उनकी बात थी, काफिर की बात थी। लेकिन मुसलमान फैमिली में देवरिया, उत्तर प्रदेश में, देवरिया गोरखपुर के बगल में एक लड़का सऊदी अरब में रहता था और फिर उसका अपना भांजा, जबकि भांजे से पर्दा फर्ज है बमानी का, अपने भतीजे से पर्दा फर्ज है चची का, चूंकि चचा अगर मर जाए तो एक भांजा, एक भतीजा अपनी चची से निकाह कर सकता है, कम जो से निकाह हो सकता है उसे पर्दा फर्ज है। अगर मामू मर जाए तो मामानी से भांजे का निकाह हो सकता है, और जहां निकाह हो सकता है उसे पर्दा फर्ज है। मगर लोग क्या कहते हैं, ये तो बेटा है, ये तो भतीजा है, ये तो बेटा है, ये भांजा है। लोग शरीयत की नहीं तबीयत की मानते हैं। शरीयत है कि भांजे से पर्दा फर्ज है, शरीयत यह है कि भतीजा से पर्दा फर्ज है, और जहां पर्दा फर्ज है तो उससे पर्दा करना होगा, और उसको आम बेटा की तरह समझ करके उससे अगर करीब हुए वही होगा जो देवरिया में हुआ। अपने शौहर को काट दिया और उनके भांजे
भांजे के साथ फिरार हो गई। ये जब तक ये जींस टी शर्ट की तहजीब रहेगी, जब तक दुपट्टा से आरी तहजीब रहेगी, और जब तक जहां एक कोचिंग सेंटर, एक स्कूल में जहां जवान लड़के लड़कियों के पढ़ने का एक टेबल पे मखलूत तालीम का निजाम रहेगा, न कोई आर्मी सेना से बचा पाएगी, न कोई कचहरी सेना से रोक पाएगी, न कोई अमेरिका की फौज जिना को रोक पाएगी। एक कानून है, वह कानून पर्दा। अगर वह कानून पर्दा अमेरिका में नाफिज हो जाए, हिंदुस्तान में नाफिज हो जाए, ना रहे कोर्ट, ना रहे कचहरी, 90% जिना का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि मुस्तफा के कानून में वो दम है जो इस बेरारवी के जमाने में भी समाज को जिना से पाक कर सकता है। जो कानून अरब को जिना से पाक किया, शराब से पाक किया, और इतना बुलंद किया कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज कचहरी के सामने जिना, आज कोर्ट की मौजूदगी में रेप हो रहा है, रेप हो रहा है, ग्रुप रेप हो रहा है, इज्तिमाई आबरूरेजी हो रही है, और उसके बाद कत्ल हो रहा है। तो कचहरी, कोर्ट, आर्मी सब मौजूद है, मगर रोकने में असमर्थ है। तो अब कम से कम ये फार्मूला तो आजमा ले, मुस्तफा का दिया हुआ कानून पर्दा, कानून हिजाब कि 18 साल की खातून वो अलग पर्दे में रह के पढ़ेगी, 18 साल का जवान उससे हट के वो अलग पढ़ेगा। अगर ये आजमा लिया और कानून पर्दा नाफिज हो गया, मेरा दावा है कि 90% कचहरी कोर्ट के बगैर जिना का खात्मा होगा। मर्द की आबरू बचेगी, औरत की आबरू महफूज रहेगी। और ये काम हर इलाके के मुसलमानों को आगे बढ़ के करना होगा। जो काम मौलाना इमामुद्दीन साहब ने यहाँ किया, ये काम हर इलाके में अपनी बेटियों को बचाने के लिए नेता लोगों की तरह मगरमच्छ के आंसू नहीं बनाना होगा, प्रैक्टिकल में काम करना होगा, प्रैक्टिकल में जमीनी सतह पे काम करना होगा, ताकि बच्चियों का ईमान और अकीदा महफूज रहे। जो काम ये करे, अब जरा गौर से सुनिए, चूंकि बातें बहुत ज्यादा मुझको करनी है और वक्त मेरे पास बहुत कम है, और 2-4-5 टॉपिक पे बातें करनी है। और जो सबसे अहम टॉपिक है, यानी हमारा बच्चा आलिम क्यों नहीं बनना चाहता? आलिम बनने के बाद क्या मिलेगा? 10,000 रुपये वहां ना मिले। इंजीनियर बनना चाहता, नहीं मिले गवर्नमेंट की नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, 1 लाख महीना कमाएंगे। एक इंजीनियर है जो प्राइवेट तौर पर बेंगलोर में विप्रो कंपनी का इंजीनियर 10-10 लाख रुपये महीना कमाता है। उस तरह का इंजीनियर होना चाहिए। हम बहुत सारे इंजीनियर हैं जो सऊदी अरब में जाके 10-10 लाख रुपये महीना कमाते हैं। हमारी एक मोहब्बत करने वाली एक खातून है ज़ईफा, वो चेन्नई में, उसका एक बेटा जवान इंजीनियर है, 15 लाख रुपए महीना वो लंदन में कमाता। 15 लाख। इंडिया में तो डीएम की तनख्वाह नहीं है, डीएम की तनख्वाह है 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री की तनख्वाह बस वही है 2 से 2.5 लाख, जो सफर के नाम पे भत्ता होता टीए ले लें, वही ले लें, वरना तनख्वाह नहीं है। 10 लाख 20 लाख रुपए तनख्वाह। एक अच्छे इंजीनियर की तनख्वाह 10 लाख 20 लाख रुपए। एक अच्छे डॉक्टर की तनख्वाह। तो मौलाना बनोगे तो क्या मिलेगा? 10,000 रुपए महीना मिलेगा। और अगर इंजीनियर बन गए तो 1 लाख रुपए महीना कमाओगे। तो चलो दूसरे मौलाना से तकरीर सुन लेंगे, हम नहीं करेंगे, करेंगे दूसरे से सुन लेंगे। हम इमामत नहीं करेंगे, दूसरे के पीछे नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन अच्छा खाने पहनने, अच्छा घर बनाने के लिए हमें माल चाहिए। तो माल मदरसे में पढ़ने से नहीं मिलेगा, माल मिलेगा वहां जहां मैथ पढ़ा जाए, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा जाए, जहां बायोलॉजी पढ़ा जाए, जहां नमाज छोड़ के पढ़ा जाए, रमजान का रोजा त्याग के पढ़ा जाए, जहां अखलाक को आदाब का खून करके पढ़ा जाए, जहां सिर्फ पैसा कमाने के लिए। वहां बताइए कि फिजिक्स में है कि ये करना जायज है या नाजायज है? केमिस्ट्री आप पढ़े, क्या केमिस्ट्री में है कि ये जायज है या नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये लाभदायक है या हानिकारक है? नहीं है। फिजिक्स में बात है किसकी? फिजिक्स में बात ही स्टार्स की, प्लैनेट्स की, द सन, द मून की। फिजिक्स में बातें हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। केमिस्ट्री में बातें हैं गैस की, धुआं की, लोहा की, अबरक की, अदरक की, यही सारी अबरक की सारी बातें केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी में बातें क्या है? बायोलॉजी में है कि इंसान कैसे पैदा होता है, जानवर क्यों खाता है, जानवर के पेट से दूध कैसे निकलता है, ये गोबर क्या है, ये गोबर क्या है, ये साफ दूध क्या है, ये जानवर क्या है, ये दरख्त कैसे निकलता है, पौधे कैसे हंसते हैं, कैसे रोते हैं, ये सारी चीजें बायोलॉजी, जूलॉजी में जानवर का तस्करा, और बोटनी में नबातात, जमीन से उगने वाली चीजों का चर्चा है। हमारे बच्चे समझते हैं मैं बहुत इल्म हासिल कर लिया कि हमने बोटनी सीख ली,
हमने zoology सीख लिया, हमने केमिस्ट्री जान गए, हम बायोलॉजी जान गए। सुनो गौर से, बायोलॉजी में चर्चा है ऊंट का, हाथी का, मकड़ी का, चूंटी का, ये बायोलॉजी में चर्चा है। केमिस्ट्री में चर्चा है धुआं का, गैस का, लोहा का, लोहा का, अबरक का। और फिजिक्स में चर्चा है सूरज का, चांद का, सितारे का, ये चर्चा फिजिक्स में। अब जरा आओ कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं। इन 114 सूरतों में उसके मीनिंग, मानी के नाम, उस सूरतों के नाम पे गौर करो। सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है, बकरा के माने गाय होते हैं। एक सूरत का नाम फील है, यानी उसका माने हाथी होता है। एक सूरत का नाम है अनकबूत, यानी मकड़ी, द स्पाइडर। ये एक सूरत का नाम है नमल, यानी चूंटी, द एंट। जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, बायोलॉजी का सारा मजमून जमा है सूरह बकरा, सूरह फील, सूरह अनकबूत, सूरह नमल में। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप धुआं के बारे में, गैस के बारे में, लोहा के बारे में। कुरान की एक सूरत का नाम हदीद है जिसका माने लोहा है, एक का नाम राद है जिसका माने बिजली है, एक का माने दुखान जिसका माने गैस है। आप पढ़ते हैं फिजिक्स में सूरज, चांद, सितारे के बारे में। कुरान में एक सूरत का नाम शम्स है यानी सूरज, एक का नाम कमर यानी चांद, एक का नाम नज्म यानी स्टार। आप पढ़े कुरान पाक, इसका मतलब ये निकला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो अंदर में मज़ामीन पढ़े जाते हैं वो सारा मज़ामीन कुरान की सूरतों के नाम में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि दुनिया में जितने उलूम फैले हैं, उस उलूम को फैलाने वाला, उस उलूम को बढ़ाने वाला, उस उलूम का रास्ता दिखाने वाला कुरान है। जो कुरान पढ़ लिया वह सारा इल्म का जानकार है। जो कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते कुरान, मज़हबे इस्लाम, दारुल उलूम बाज़े अशहब, मस्तके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए महीना तो बंदा कमा लेगा। चलो खूब मेहनत से पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सारा बच्चा दृष्टि में पढ़ने वाला सारा बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाता है। नहीं, वहां तो कई करोड़ बच्चे तैयारी करते हैं, जिसमें से 1000 से भी कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे टॉप क्वालिटी कंपटीशन है यूएस। 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 से लेकर के 18 घंटे के बीच में स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपका बच्चा डीएम बनेगा। मुस्तकिल मुताला, ज्यादा मुताला। आज जो शादी ब्याह के नाम पे बोलेगा हजरत छुट्टी दिए फूफी की शादी है, हजरत छुट्टी दिए चचेरी बहन की शादी है, हजरत छुट्टी दीजिए हमारे बगल में एक चचेरा दादा है उसकी बरसी है, तब तो वो ऐसे बरसी और वो चहालुम और तीजा वो करता रहेगा। एक जबरदस्त हाफिज आलिम कभी नहीं बनेगा। मदरसे में अबू तालिब साहब से पूछिए, हमारे हजरत से पूछिए, बच्चे किस कदर छुट्टी मांगते हैं। 40वां है तो तीजा है तो चहारम है तो ये बरसी है। तो अब जब बरसी चहारम तीजा करने वाला कभी एक अच्छा आलिम हाफिज नहीं बनेगा। जो बच्चा सिर्फ किताब पे फोकस करेगा वो जबरदस्त हाफिज, जबरदस्त आलिम बनेगा। और आपको मालूम है कि मैं डीएम बनने के लिए अपने मदरसे से निकला था फजीलत करने के बाद, और कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश में किया। उसके बाद हम आईएएस की तैयारी करने के लिए पटना बिहार की राजधानी आ गए। अब वहाँ तमाम नोट्स वगैरह जमा करना, कील कांटे दुरुस्त करना कि कैसे तैयारी करें, फिर और कैसे पीरी में बैठें, फिर उसके बाद उसमें निकाले मेंस में बैठेंगे, फिर ओरल वाइवा में जाएंगे। यानी डीएम बनने का एक शौक था। और चूंकि मेरे मैट्रिक से लेकर एमए तक मेरा रिजल्ट पूरा हाई फाई, मैट्रिक में 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट था, इंटरमीडिएट में कई कॉलेज में टॉप रिजल्ट रहा, ग्रेजुएशन में पूरे कॉलेज में हजारों बच्चों में टॉप रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने क्लास में सबसे टॉप रहे। यानी मैट्रिक से लेकर एमए तक कहीं मेरा रिजल्ट सेकंड या डाउनफॉल नहीं रहा, हमेशा हाई रहा। और मदरसे में उधर फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक पढ़ते रहे, वहां भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। मेहनत इतनी कि जब मैं मैट्रिक की तैयारी कर रहा था 1986 में, मैंने अपने एक फ्रेंड से मैंने कहा था कि 3 बजे रात में जगा देना, चूंकि एग्जाम करीब आ गया है, वो सुबह सवेरे पढ़ने से याद रहता है। वो 3 बजे जब जगाने आया तो मैं उस वक्त तक सोया ही नहीं था, उस वक्त तक पढ़ ही रहा था। इस तरह के बहुत सारे दिन आए। और जब मैं एमए का एग्जाम, एमए इंग्लिश का एग्जाम दे रहा था, तो मेरी कॉपी को देखने के बाद जो इन्विजिलेटर था वो कहा कि ये मौलाना, ये सर पे टोपी है, शेरवानी है, दाढ़ी है, और ये इंग्लिश में इतनी जबरदस्त मोटी कॉपी ये लिख डाला है, इस कदर मोटी कॉपी किसी की नहीं है। वो उसके दिल में शेरवानी की अहमियत बैठ गई, दाढ़ी की अहमियत बैठ गई। अब अगर
मदरसे का कोई पढ़ा हुआ मदरसे से बाहर कॉलेज में जाके दाढ़ी मूंड ले, वो पंजाबी कुर्ता पायजामा को छोड़ करके वो साहब जींस टी शर्ट पहन ले, यानी एक आजाद, जैसे कि जेल से छूटा है, जैसे बहुत सारे बच्चे मदरसे के पढ़े हुए मिलिया चले गए, JNU चले गए, अलीगढ़ चले गए, वहां जाने के बाद जैसे कोई जेल से छूट गया हो, अब जी भर के जींस पहनना, टी शर्ट पहनना। जबकि जो बच्चा वहां शुरू से पढ़ रहा है वह बच्चे सिर्फ क्लास के टाइम में यूनिफॉर्म, उसके बाद वो इस्लामी लिबास पहनना, पांचों टाइम नमाज पढ़ना। कॉलेज के बच्चे बहुत सारे हैं जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, जो मदरसे के हजारों लाखों बच्चों में किसी को तहज्जुद नसीब नहीं, क्योंकि पढ़ने के जमाने में तहज्जुद पढ़ने से बेहतर है कि वो किताब याद कर ले। मगर स्कूल कॉलेज में वहाँ किताब भी पढ़ना है और तहज्जुद भी, तहज्जुद से एनर्जी मिलती है। अब वहाँ के बच्चे साहब निकाल रहे हैं, IAS बन रहे हैं, मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इस्लामी लिबास पहन के, और हमारे बच्चे वो लालायित होकर जब माहौल में जाते हैं कॉलेज के, जैसे बहुत दिनों से पैंट नहीं पहना, पैंट पहनना है, दाढ़ी मुंडा लेना है, अब साफ जींस टी शर्ट पहनना है, बिल्कुल बेचैन, जैसे कि कैसे कोई कैदी छूटा हो। तो इल्म लिबास में नहीं रहता। मैंने अपनी दाढ़ी को हद्दे शरअ से कम कभी नहीं किया, न पढ़ने के जमाने में न पढ़ने के बाद। ये अब इसके आखिरी तालीम, मैट्रिक से लेके MA तो आखिरी तालीम है, मदरसे में फजीलत तक आखिरी तालीम है, और मगर यहाँ और वहाँ रहने के बावजूद मैंने दाढ़ी को हद्दे शरअ से कम कभी नहीं किया। मेरी काबिलियत को देखकर गैर मुस्लिम एक शख्स बोला, मौलाना तुम पढ़ते हो या फिर हमको पढ़ाने में देर नहीं लगती कि तुम उस आर्टिकल को याद करके तुम चले आते हो, आदमी हो के जिन्नात हो तुम। एक गैर मुस्लिम ब्राह्मण ने मुझसे ये कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, दाढ़ी कटाने से इल्म नहीं आता है, कुर्ता पजामा पहनने से इल्म नहीं आता है, जींस टी शर्ट पहनने से इल्म नहीं आता है। ये जो हमारी लड़कियां डॉक्टर बनने के शौक में जो कॉलेज जा रही है, ये मोटी सैंडल, असाब, ये पर्स, ये चुस्त जींस टी शर्ट, ये 2-4-10 मर्दों से मिलना, ये मॉडर्न हो गई है, यानी चेहरा दिखा के मॉडर्न हो गई, ये लिबास घटा के मॉडर्न हो गई, 10 मर्दों से बात करके मॉडर्न हो गई, दूसरों का बिस्तर गर्म करके मॉडर्न हो गई। मॉडर्न वो नहीं है जो इज्जतों का सौदा करे, मॉडर्न वो है जो कम पर्दे में रहे, इल्म हासिल करे, आला इल्म हासिल करे, जो किताब का कीड़ा बन जाए, जो मुहद्दिसा बन जाए, जो फकीहा बन जाए, जो पर्दे में रह के मेडिकल एक्सपर्ट बन जाए, जो पर्दे में रह करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले। इज्जत बेच के पढ़ना कमाल नहीं, इज्जत बचा के पढ़ना ये कमाल की बात। मज़हब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला रज़वी। ये बातें अच्छे माहौल में, गुड इन्वायरमेंट में, अच्छे असातिज़ा की तरबियत में ये सारी बातें हासिल की जा सकती हैं। बहुत सारी हमारी बेटियां हैं जो बेटियां अच्छे ढंग से पर्दे में रहकर राइटर बन गई, मुसन्निफा बन गई, किताब लिख रही है, आला खिदमत अंजाम दे रही है। अब 2-4-10 मर्दों को देखने के बाद वहां किताब क्या लिखेंगी, इज्जतों का सौदा करने के बाद आने वाली नस्लों को तबाह करने वाली माँ बन जाती। जब एक माँ अंदर से बाहर से स्ट्रॉन्ग रहती है तब उनका बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि बच्चा बाप के पेट से नहीं पैदा होता है, बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। ये माँ खेत के मानिंद है, फसल खेत से पैदा होती है, बाप उसमें बीज डालता है और फसल पैदा होती है माँ के शिकम से। ये बच्चा बेहतरीन फसल है। अगर जमीन सड़ी हुई तो बच्चा सड़ा हुआ पैदा होगा। जैसा चोर, लुच्चा, लफंगा, गोंडा, रजील, खबीस, मरदूत, जिसको DM बनना था वह गली कूचे का आशिक बन गया। जिसको भेजा था हमने साहब कोटा में कि मेरा बेटा तैयारी करके नीट का एग्जाम देके 720 में 700 नंबर ला के दिल्ली के एम्स में इसका एडमिशन होगा, जो एक जबरदस्त डॉक्टर बनेगा। ये कोटा से एक लड़की को लेके चलाया प्रतापगढ़, वो इसको बनना था डॉक्टर, ये बन गया आशिक। तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कम बनते हैं, वो आशिक ज्यादा बन जाते हैं। और हमारी बेटियों को एक जबरदस्त माँ बनना था, वो माशूका बन जाती है, वो महबूबा बन जाती है। 2-4-10 मर्दों को चेहरा दिखलाना, उससे पैसा ऐंठना, महंगा महंगा कपड़ा, महंगी चप्पल, महंगा पर्स, महंगा मोबाइल, और जहां इसका पैसा खत्म हुआ फिर दूसरे शिकारी की तलाश में उसको साहब नेट पे देखना, उसको मुस्कुरा के लहरा
लहरा लहरा के बातें करके उसका पैसा ऐंठ लेना, फिर उसका पैसा खत्म करके फिर तीसरे शिकारी की तलाश में निकलना। मुझको एक खातून ने फैजाबाद से फोन किया कि बाबा आप तो बहुत डांट डपट करते रहते हैं, बहुत इस्लाह करते हैं सबको, तो एक शायर की इस्लाह कीजिए जो हमको फोन करता है, परेशान करता है, और परेशान कर कर करे वो हमको होटल में जाने के लिए मशवरा दे रहा है कि चलो होटल चलो। हजरत बाबा मेरी इज्जत बचाइए। मैंने कहा बेटा मैं तो बोल दूंगा सही, लेकिन ये बता कि इतने दूर तक वो लड़का पहुंचा कैसे? बात करने में लोगों को डर लगता है, अब बात करते करते ये होटल की पेशकश कैसे कर देगा? जब तक तुमने लिफ्ट नहीं दिया होगा तब तक वो कैसे होटल की बात करना शुरू किया? तो कसूर तुम्हारा भी है, कसूर तुम्हारा भी है, ये दोनों तरफ से कसूर होता है। इधर से लहराती हुई बातें निकलती हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लहराती हुई बातें निकलती है। उसके बाद बातें ऐसी निकलती हैं, एक्चुअली 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 ऐसा है, एक्चुअली ऐसा है, ऐसा एक्चुअली, ये एक्चुअली हाँ जी वाह जी, ये सारी, जबकि कुरान में मना किया गया है कि जब मुफ्ती साहब कुरान में आया है कि अजनबी मर्दों से बात मत कर, अगर बात करना ही पड़े तो कड़े शब्दों में बात करना, तल्ख लबो लहजे में बात करना, लहराती हुई आवाज मत निकालना। कि एक आदमी के दिल में जो बीमारी है वो लालच पैदा करे कि तुम आवाज इतनी खूबसूरत है तो चेहरा कितना खूबसूरत होगा, जरा देख लें, मोबाइल में देखें या रियल में देख लें, फिर वहां से इज्जत का जनाजा निकल जाता है। कुरान क्या कहता है? करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा खवातीन की तरह मारे मारे मत फिरो, मारे मारे मत बिलबिलाओ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ये मार्केट, वो कॉलेज, ये कोचिंग सेंटर, ये मारे मारे मत फिर। करना फी बुयूतिकुन्ना, ये कौन कहता है? जो हमारा पैदा करने वाला है, जो औरतों का पैदा करने वाला है, उसको मालूम है कि इसके लिए क्या मुसीर है और इसके लिए क्या फायदा मंद है। अब अल्लाह क्या कहता है? करना फी बुयूतिकुन्ना, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह मारे मारे मत फिरो। कुल्लिल मोमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, ए हबीब आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए निगाहें नीची रखे, ऐसे वैसे मत देखे, मकान दुकान चेहरा मोहरा ये कैसा है वो कैसा है ये मोबाइल में ना देखे, क्या चेहरा कितना खूबसूरत है, निगाहें नीची रखे। व कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ए हबीब मुसलमान मर्दों से कह दीजिए ये भी निगाहें नीची रखे, मुसलमान मर्द भी निगाह नीची रखे, मुसलमान औरतें भी निगाह नीची रखे, और औरतें लहराती हुई बात मत करें मर्दों से, बल्कि कड़े लफ्जों में बात करें ताकि फिर दोबारा वो बात करने की हिम्मत नहीं पाए। वह लहराते हुए जुमले इस्तेमाल ना करें, एक्चुअली ना बोले, वह ऐसे वैसे हाँ जी वहाँ जी मत बोले, वह तल्ख लबो लहजे में बात करें, बोलो क्या बात है, क्यों मुझसे बात करना चाहता है, क्या शर्म नहीं आती? एक अजनबी औरत से तुम बात कर रहा है, एक बार तुम ऐसा बोल के देख, उसकी नानी मरे की जिंदगी में दोबारा तुझको कॉल करे, इसलिए उसको किसी रोगी को मौका मत दे। और फिर हुजूर ने क्या कहा? आका अलैहिस्सलाम रास्ते से सफर कर रहे हैं, अंजशा नाम का सहाबी अल्लाह की हम इस्लाम की तारीख में कोई नज़्म गा रहे हैं, आवाज थोड़ी तेज हो गई, हुजूर ने क्या कहा? ए अंजशा अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं, कच्ची शीशियां हैं, शीशियां जरा सी ठेस लगने से टूट जाती हैं। वह कौन खातून थी? वह मुस्तफा की बीवियां थी, हम मुसलमानों की माएँ थी, सहाबा कराम की बीवियां थी, जिनके पांव की धूल के बराबर मेरी माएँ नहीं हो सकती है। मगर हुजूर ने अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए क्या कहा? ये कच्ची शीशियां है जो जरा सी ठेस लगने से टूट जाती है, जरा सा चेहरे का हुस्न, जरा सा खूबसूरत आवाज, जरा सा माल, ये सारी चीजें को तबाह बर्बाद कर देती है। निगाहें नीची रखे ताकि इनकी नजर ना हुस्न पे पड़े, ना जमाल पे पड़े, ना माल पे पड़े, ना उसकी आवाज पर पड़े। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अपनी बेटियों को छत पे न जाने दे, वरना अजनबी मर्दों पे नजर पड़ेगी, दिल में वसवसा पैदा होगा। जहां शादी ब्याह में मौसीकी म्यूजिक हो वहां जाने मत दे, उससे दिल में निफाक पैदा होता है। आला हजरत कहते हैं हाथ में कलम मत दे, उससे मोहब्बत के खुतूत लिखने का रुझान पैदा होता है। अगर आला हजरत इस जमाने में होते तो कह देते खबरदार अपनी बेटी के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल मत दे, जिसके जरिए से इज्जतों के तबाह होने का अंदेशा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 बेटियां, चारों जवान, 2 की शादी हो गई, मगर मैंने किसी को आज तक मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं दिया। मेरे पास 20 कमरे का घर है, एक कमरे में टेलीविजन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि इस जमाने में कौन
बचेगा। इस जमाने में कौन बचेगा? जो बचना चाहेगा बचेगा, वो बचेगा। जो नहीं बचना चाहेगा वो नहीं बच पाएगा। मुस्तफा कहते हैं कच्ची शीशियां है, तो जो हमारी बेटियां फला की नात सुनती हैं, अब फोन करती है कि आपकी नात बड़ी अच्छी है, वह नात मर्दों की नात ना सुने, वह नात खुद ना गाए, हदीस पढ़े, वो कुरान पाक पढ़े, वो शायरा नहीं बने बल्कि वो मुदर्रिसा बने, वो मुकर्रिरा बने, वो मुसन्निफा बने। नात सुनने के शौक में अजनबी मर्दों की मोहब्बत दिल में ना पाले और अजनबियों की नात ना पढ़े। आला हजरत की 3 नात याद कर ले। सबसे आला मौला हमारा नबी, या चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये दिल भी चमका दे चमकाने वाले। 3 नात याद करें ताकि औरतों की बज़्म में इब्तिदा करते हुए महफिल की वो एक नात पढ़ ले, उसके बाद वो हदीस सुनाए, कुरान पाक सुनाए, वो किताब सुनाए, फिक़ह के मसाइल सुनाए। यहाँ शायरा बन रही है, नात याद कर रही है, और नात याद करने के चक्कर में फला शायर से बातें हो रही है। उसके बाद फिर क्या है? बस चोर दरवाजे से सारा तमाशा हो रहा है। औरतों का मर्दों के मुकाबले में ज्यादा नेक रहना जरूरी है, मुत्तकिया रहना जरूरी है, उसके अपने बदन को गुनाहों से बचाना जरूरी है। खेत अगर सड़ा हुआ रहा, फसलें सड़ी भी पैदा होंगी। आज जो बच्चे मेरे लुच्चे, लफंगे, आवारा, माँ बाप की तौहीन करने वाले, आलिमों से चिढ़ने वाले, मदरसा को हकीर समझने वाले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें ये सड़ी हुई माँ का दखल है, या सड़ी हुई सड़े हुए खेत का दखल है। क्यों? हम तो पूरी तारीख जानते हैं। जब बाप थे मौला अली, अब माँ हुई फातिमा ज़हरा, तब बेटा तारीख रचने वाला, तारीख लिखने वाला हसन और हुसैन पैदा हुआ। और जब बाप हुए सैयद मूसा जंगी दोस्त, मूसा जंगी दोस्त, और माँ हुई सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म पैदा हुए। जब बाप थे सैयद गयासुद्दीन और माँ थी रात भर मुसल्ले पे रह के कलमा पढ़ने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। और जब बाप थे सैयद अहमद अली बुखारी और माँ थी राबे अस्र सैयदा सुलेखा, तब बेटा बादशाह से लेके चपरासी तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूबे इलाही बन के पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां और माँ तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुजद्दिद आजम अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब बाप हुए आला हजरत और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा 1.5 करोड़ मुर्शिदों का 1.5 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। और जब नाना हुए मुफ्ती आज़म हिंद, और दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम, और बाबा हुए मुफस्सिर आज़म हिंद, और माँ हुई सारे जेवरात को बेचकर मंज़र इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उस कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रज़ा खां अज़हरी ताजु शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न बाज़ अशहब कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा शहरियार साहब क़िबला पूर्णिया बिहार। ए मेरी कौम, इसलिए अपनी बच्चियों का ख्याल रखना बच्चों के मुकाबले में ज्यादा है। ये माँ है, ये माँ है जो इमामत तो नहीं कर सकती हैं, इमाम को पैदा कर सकती है। जितना भी इमाम है हिंदुस्तान की 1 लाख मस्जिदों में, वो बाप से नहीं पैदा हुए, वो माँ के कोख से पैदा हुए। जितने गौस कुतुब अब्दाल हैं दुनिया में, वो बाप से नहीं माँ के शिकम से पैदा हुए। इसलिए औरतें अगर इमाम नहीं बन सकती हैं तो क्या हुआ? इमाम की माँ बन सकती है, मुजाहिद की माँ बनती हैं। बन सकती क्या है? मुजाहिद की माँ है, अब्दाल कुतुब की माँ है, आलिमों की माँ है, मुकर्रिर की माँ है, मुहद्दिस की माँ है, इमाम की माँ है, मुजाहिद की माँ है। इसलिए बच्चा काम चोर कोढ़ी पैदा होता है जब माँ सड़ी हुई होती है, और जब माँ बहादुर होती है, जिस माँ को कोई टच नहीं किया हो, अनटच्ड माँ, चाहे चप्पल टूटी रहे, चाहे दुपट्टा फटा हुआ रहे, चाहे कपड़ा कम कीमत का रहे, चाहे वो कच्ची दीवार में रह रही हो, अगर वो अनटच्ड है तो वह खरबों रुपए से ज्यादा बेशकीमत दौलत है। वो उसका मुकाबला कोई दौलत नहीं कर सकती है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी जेवर नहीं है, ये गोरा चेहरा नहीं है। औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी है लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान।
सूरह रहमान में क्या आया है कि जन्नतियों को जन्नत में जब जगह मिलेगी, ये लोग इनके खेमों में पर्दानशी इनकी बीवियां रहेंगी, हूरुम मकसूरातुन फिल ख़ियाम, यानी ये हूरें खेमों में पर्दानशी, बड़ी बड़ी आंख वालियां, और लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, यानी इन औरतों को इनके शौहर से पहले, जन्नती शौहर से पहले किसी इंसान और जिन्नात ने टच नहीं किया होगा। जिस औरत को क्लास का साथी या समाज का कोई कजिन या शादी से पहले अगर टच हो गई, वो उसकी क्वालिटी खत्म हो गई। क्वालिटी उस औरत की है जो अनटच्ड हो, जिसको किसी इंसान ने, किसी जिन्नात ने छुआ ना हो। ऐसी औरत अगर मिल जाए, 50 खरब रुपए को ठोकर मार देना, ऐसी औरत को गले लगा लेना। अगर शादी अपने बच्चों की करवाना हो, ऐसी औरत तलाश करना। अपनी शादी करनी हो तो ऐसी खातून तलाश करना जिसको किसी इंसान और मर्द ने तुमसे पहले टच न किया हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, करोड़ों में कोई ऐसी मिल सकती है, करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में। चूंकि हालात समाज के इतने खराब हैं। आज से 30 साल पहले जब मैं अपने शेख से बुखारी शरीफ पढ़ रहा था तो वो कहते थे, शहरियार हालात इतने खराब हैं कि एक अछूत औरत, इफ्फत माब औरत का मिलना बड़ा मुश्किल है। कैसे हम अपने बाल बच्चों की शादी करवाएं, कैसे अपने लिए बहू तलाश करें, अपने जवान आलिम बेटों के लिए, बहुत मुश्किल है। चूंकि समाज में इतने खुफिया बदकारी के केसेस आ रहे हैं कि आदमी परेशान है। अब क्या रह गया जब एक औरत भांजे के साथ, भतीजे के साथ, अपने घर में काम करने वाले नौकर के साथ, इसी इलाके में शौहर बाहर रहते थे। अशरफिया, माहनामा अशरफिया में खबर छपी थी कि एक खातून बिल्कुल रानी अपने शौहर की कमाई पे थी, आराम से घर में रहती थी। लेकिन आराम से खाना पीना ये उसके लिए बेहतर है जिसके सीने में अल्लाह का डर है। जहाँ अल्लाह का डर नहीं है तो ये आराम से खाना पीना उसके लिए तबाही का दरवाजा खोल देता है। गरम खाना, गरम गोश्त, गरम मछली, गरम शोरबा, और फिर गरम हाथ में रिमोट है, सामने टेलीविजन है, हॉट तस्वीरें हैं, नीम बरहाना तस्वीरें, गरम ग़िज़ा, गरम जिस्म को भड़काने वाले गरम मनाज़िर। शौहर है सऊदी अरब में, यहाँ क्या होगा, बदन में आग लगी तो क्या होगा। ये आग को बुझाने के लिए शहर का 5 स्टार होटल में अपनी तस्वीरें दे दिया। कोई क्लाइंट आए तो फोन करना, और यहाँ जहाँ शौहर का घर, शौहर की कमाई, और यहाँ अपने ख्वाहिश की आग बुझाने के लिए 5 स्टार होटल में डूब के मर जाना चाहिए। शौहर की जमीन, शौहर का घर, शौहर की कमाई, और काम हो रहा है दूसरों के बिस्तर गर्म करने का। जब शौहर को आने के बाद भनक लगी तो उसने अपनी बीवी को टेस्ट करने के लिए, देखें बात सच है या गलत है, कहा कि मेरी फ्लाइट दिल्ली से परसों है, मैं आज यहाँ से निकल रहा हूँ। चुनांचे वो घर सारा सामान बांध करके निकला और जाके आजमगढ़ शहर के उसी होटल में, जिस होटल का पता चला था, उस होटल में जाके कमरा बुक करके वहां रह गया। अब उन्होंने जाके वहां कहा कि दिखलाओ तुम्हारे पास जितने भी तस्वीरें हैं। कहा ये एक जगह भीड़ में अपनी बीवी की तस्वीर नजर आ गई। कहा ये खातून मुझको चाहिए। फौरन रिंग किया यहाँ से कि क्लाइंट हाजिर है, क्लाइंट हाजिर है। वो वहां से सज धज के आ गई, जबकि शौहर के साथ कई हफ्ते से रह चुकी है। आज भी आपको तजर्बा इसका होगा। इज्जतदार मर्द वो रहते हैं प्रतापगढ़, कुंडा में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, अजमेर में, कहीं रहते हैं, घर बिहार में है, घर बहराइच में है, घर गोंडा में है। अगर बाहर से आए, एक हफ्ता रहा, फिर चले गए, वो 4, 5, 6 महीने के लिए बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं। जैसे नाश्ता खा लिया, दोपहर तक मुतमईन है, दोपहर में खाना खा लिया, रात तक मुतमईन है। अब अगर कोई दोपहर में 4 रोटी खाने के बाद उसका पेट नहीं भरे, वो कभी इधर, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, तो कभी बिस्किट, तो कभी चॉकलेट, तो कभी ये, कभी वो, उसका पेट तो फट ही जाएगा उसका। वरना 4 रोटी अगर दोपहर में खा ले, थोड़ा सा चावल खा ले, अब वह रात के 10 बजे तक बंदा मुतमईन है। लेकिन जिसकी आदत ही खराब हो जाए कि उसको चैन नहीं मिले, चाउमीन, बर्गर, ये वो, रसमलाई है तो साहब ये है, चॉकलेट है तो आइसक्रीम है, उसका तो पेट फट ही जाएगा उसका, और उसका तो पेट खराब हो ही जाएगा। सब्र करने वाले के लिए एक दोपहर का खाना काफी है। आया है किताबों में कि मोमिन 24 घंटे में सिर्फ, सिद्दीक 24 घंटे में 1 बार खाता है, मोमिन 24 घंटे में 2 बार खाता है, और 2 बार से ज्यादा 4 पांव 2 टांग वाला हैवान
हैवान खाता है, यानी वो हैवान नातिक खाता है। तो हम लोग हैवान नातिक हो गए कि 3 टाइम खाना है, अब बेड, टी और फिर शाम की चाय, ये 5 टाइम हम लोग हैवान नातिक हैं भी, हम लोग हैवान नातिक हैं भी खाते हैं। लेकिन सिद्दीक 1 टाइम खाता है, अब मोमिन 2 टाइम खाते हैं, सुबह और शाम, सहरी और इफ्तार। अब बाकी ये हैवान है हम लोगों की तरह जो 24 घंटे, उससे बड़ा हैवान वो है जो नाश्ता खाने के बाद दोपहर तक में 4 बार खाए, और नाश्ता दोपहर खाने के बाद शाम तक में 4 बार खाए। एक औरत 4 महीने में 1 बार भी अपने शौहर से मुलाकात कर ले, 4 महीने के लिए मुतमईन हो जाती है, जब तक उसको छेड़छाड़ न किया जाए। लेकिन जो बदकुमाश हो, जो बदचलन हो, वो उसी तरह बर्गर, चाउमीन, आइसक्रीम, चॉकलेट की तरह वो अपने शौहर से उसका पेट नहीं भरता है। जबकि 1 हफ्ता नहीं, महीना दिन तक शौहर के साथ रह चुकी है, उसे होटल से फोन आया, ये फौरन शौहर के साथ कई दिनों से रहने वाली ये फौरन होटल चली गई। इसका मतलब ये निकला कि गुलाब का चूसने वाला भौरा और होता है, अब पाखाना चाटने वाला कीड़ा और होता है। जब तक पाखाना नहीं खाए उसको मतलब नहीं है खुशबू से, उसको मतलब नहीं है ऊद से, उसको मतलब नहीं कस्तूरी से, उसको मतलब नहीं है मुश्क से, उसको मतलब नहीं है हिना से, उसको तो पाखाने की कीड़ा को पाखाना चाहिए। जिस औरत की आदत खराब हो गई पढ़ने के जमाने में, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्टल में, वो पूरी हो जाएगी, उसकी आदत नहीं बदलेगी। इसलिए अपने बाल बच्चों को बचपन में उसकी कड़ी निगरानी करे, उसको बता दे मुस्तफा ने क्या फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो उसे नमाज का आदेश दे, और जब बच्चा 10 साल का हो नमाजी न बने उसे मार के नमाजी बना। मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ 7 सनीन वद्रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सनीन। अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का, जब उम्र 7 साल की हो अब मारो, जब 10 साल के हो जाए नमाजी ना बने मार के नमाजी बना, और जब नमाजी बन जाए फर्रिकू बैनहुम फिल मदाजे, ख्वाबगाहों में उनका बिस्तर अलग कर दे, ताकि 10 साल का बच्चा अपने हमउम्र भाई के साथ ना सोए, अपनी बहन के साथ ना सोए। आज जो गर्ल्स हॉस्टल में फसादात हैं, या इसी उसूल पर अमल ना करने की वजह से कि हम जिन्स परस्ती गर्ल्स हॉस्टल में और हम जिन्स परस्ती बॉयज हॉस्टल में जहाँ इस्लामबाजी और लवातत है, एक बिस्तर पे जवान बेटों के लड़कों के सोने की वजह से हुजूर ने 1400 साल पहले क्या कहा था, बच्चा जब 10 साल का हो मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। वो हकीम मुस्तफा, वो मुअल्लिम मुस्तफा, रिफॉर्मर मुस्तफा अगर उनके इस उसूल पर घर में अमल करे, हॉस्टल में अमल करे, मदरसे में अमल हो, कॉलेज में अमल हो, ये होमोसेक्सुअलिटी का जहर खत्म हो जाएगा, हर तरफ इज्जत माबी का माहौल पैदा हो जाएगा। हुजूर ने एक बात कह दी और हजारों गलत रस्मों की जड़ें काट के रख दी। अब जो अमल करेगा इज्जत यहां बचेगी, जन्नत वहां मिलेगी। इज्जत यहाँ बचेगी, सेहत यहाँ बचेगी, जन्नत वहां मिलेगी। बातें हमारी तवील न हो जाए, चूंकि तकरीर अभी मैं करने वाला हूँ। अभी जो हमने दो आयतें हमको पढ़नी है, वो आज पूरे हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, और फिर ये आयत जिसके पढ़ने के लिए मैंने अब तक ये तमहीद मैंने बांधी है, वो आयत तो पढ़ के मैं सुना दूं कि कुरान क्या कहता है, इनकी आयतों के पेट से नसीहत की खुराक क्या मिलती है, पहले वो तो मैं सुना दूं, मेरी तमहीद मुकम्मल हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की इज्जत की हिफाजत कीजिए, और स्कूल कॉलेज में इंजीनियर डॉक्टर बनाने के शौक में बच्चों को बेनमाजी और बेदीन मत बनाइए। ऐसा स्कूल कायम कीजिए अपने इलाके में जहां बच्चा हदीस भी पढ़े, अंग्रेजी की तालीम भी हासिल करे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़े, तो ईमान बचा के डॉक्टर बने, ईमान बचा के इंजीनियर बने, ईमान बचा के लॉयर बने, ईमान बचा के बैरिस्टर बने। ईमान लुटा के डॉक्टर बनने से बेहतर है वह हल चलाने वाला कमा रहे, अगर पैसा नहीं कमाएगा कम से कम नमाजी तो बन के रहेगा, ईमान तो बचा के रहेगा, दुनिया ना मिले कम से कम जन्नत तो मिलेगी। इस इंजीनियर डॉक्टर बना के अपनी बेटी की जिंदगी को तल्ख मत बनाइए, उसे अपने शौहरों की शौहर के यहाँ उसकी जिंदगी के सुकून में आराम आग मत लगाइए। जो बगैर कमाए हुए 1 टका नहीं कमाती है वो तो शौहर का दिमाग चाटे रहती है, और जो 1 लाख महीना कमाएगी वो शौहर को तलवार चटा के झाड़ू लगवा के शौहर की जिंदगी को
से आग में झोंक देगी। और जहां भी नौकरी करने वाली औरतें हैं उनका शौहर तो उसको हिम्मत मिले वो जहर खा के मर जाए। जहां इज्जत आबरू सब खतरे में है, यहाँ बगैर कमाए तो रानी बन के है, शौहर का जीना मुश्किल है। और जो 1 लाख कमाने लगेंगी तो फिर क्या हाल होगा। यही है, कहीं शौहर फांसी के फंदे पे लटक रहा है और कहीं बीवी जहर खा के भाग रही है, दूसरे मर्दों के साथ भाग रही है। जब जब कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, हदीस नहीं पढ़ी जाएगी, अखलाक का खून किया जाएगा, यही हाल होगा। मर्द अलग जहर खाएगा, औरतें अलग जहर खाएंगी। लेकिन जिस दिन ईमान अकीदा बेदार हो जाए, नौकरी ना मिले ना मिले, कम से कम बहारे शरीयत पढ़कर मेरी बेटी नमाजी बन जाए, खातून जन्नत खत की कनीज बन के रहे, मरने के बाद जन्नत चली जाए, वो इंजीनियर से बेहतर है जो ईमान लुटा के पैसा कमाए, उससे बेहतर है बहारे शरीयत पढ़े, मिट्टी के घर में रहे, 5 वक्त की नमाज पढ़े, दुनिया में कनीज फातिमा बनकर रहे, मरे तो अरबों साल की जन्नत में पहुंच जाए। उससे बेहतर है कि कनीज़े फातिमा बनकर मरने के बाद जन्नत मिल जाए। ये सिर्फ दुनिया की हवस ने मुझको तबाह किया। अब वो आयत में पढ़ता हूं जिस आयत में दुनिया की मजम्मत की गई है, ताकि आपको पता चले कि दुनिया पैदा करने वाला खुदा क्या कह रहा है और उस आयत करीमा के पेट से क्या खुराक मिल रही है। मैंने कहा था ना कि किसी बिल गेट्स के पास सोने चांदी का घर नहीं है, किसी टाटा बिरला जिंदल के पास सोने चांदी का घर नहीं है। अब जरा देखिए अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह फरमाता है लौला अयकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबाबन व सुररन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। इसी आयत करीमा को समझाने के लिए मैंने 1 घंटे की तमहीद मान दी है। इस आयत करीमा को समझाने के लिए जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज मस्जिदें उजड़ गई, माल रमजान की तरावी 5 दिन में खत्म करके सांड बन के रह घूम रहे हैं, जबकि एक खत्म कुरान अलग सुन्नत मौक़िदा है और हर रमजान की हर रात में 20 रकात तरावी पढ़ना ये अलग सुन्नत मौक़िदा है। ऐसा नहीं कि 5 दिन में खत्म कुरान कर लिया तो बिल्कुल आजाद हो गए, नहीं। अगर एक खत्म कुरान नहीं भी किया तो हर रात में 20 रकात तरावी पढ़ना ये एक खत्म कुरान से ज्यादा मौक़िद है, ज्यादा जरूरी है। आपकी तवज्जो है, मेरी तरफ सुन रहे हैं आप लोग? 10 मिनट का टाइम है आपके पास? 10 मिनट का टाइम है कि नहीं है? अगर टाइम है तो हाथ उठा के सब बोलिए, वरना हम खत्म कर देंगे। हम जरा जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो क्या तकरीर है, आधा घंटा बोला खत्म कर दिया, 10 मिनट बोला खत्म कर दिया, वो क्या तकरीर है? क्या तकरीर है? जब तक 2 घंटा नहीं हो तब वो कोई तकरीर है क्या? क्या हुजूर इमामुद्दीन साहब के बिला तकरीर, वो तकरीर क्या मुफ्ती शहनवाज साहब? अच्छा दस्तारबंदी हो रहा है, चलिए आराम हो जाए, कल तकरीर कर लेंगे इंशाल्लाह। मगर इस आयत करीमा की तफसीर मुकम्मल कर दें, इस आयत करीमा को वजाहत तो कर दें, वरना तकरीर हमारी नामुकम्मल हो जाएगी। तकरीर हमारी नामुकम्मल हो जाएगी। हम क्या साहब, ठीक है ना? ये आयत करीमा का मफहूम सुना देता हूँ आपको मैं गौर से, जो जिसके लिए मैं 1.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ। इसी आयत करीमा को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ के हाफिज बने हैं, ये सारे बच्चे जान लें कि कुरान क्या कहता है। क्योंकि माल ने मुझको तबाह किया, माल की मोहब्बत ने वतन से बेवतन बनाया, माल की मोहब्बत ने जी भर के तिलावत करने नहीं दी, माल की मोहब्बत ने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़वा के वो नमाज पढ़नी थी 10 साल की उम्र से, वो 70 साल का इंतजार कर रहा कि रिटायरमेंट के बाद जब पैसा मिल जाएगा 50 लाख रुपए, उसके बाद घर मकान बना के तब नमाज पढ़ेंगे। क्या नमाज पढ़ेगा? अभी परसों हमारे मदरसे के बगल में एक स्कूल का नया टीचर बाइक से एक्सीडेंट किया, स्पॉट डेथ कर गया। अभी एक शादी हो रही थी, दूल्हा लौट रहा था दुल्हन के साथ, 4 लाश उनके घर की निकल गई, डेड बॉडी। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही है। कहां जिंदगी मौका देती है आदमी को कि बुढ़ापे में जी भर के इबादत करें। जो जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ पाएगा? जरा सुनिए अल्लाह क्या कहता है, वलौला अयकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा। अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, एक मिल्लत पे जमा हो जाने का, तो हम अपने बागियों को, रहमान अल्लाह कहता हम अपने दुश्मनों को इतनी दौलतें दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। अल्लाह किनके? जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को गाली देता है कि अल्लाह नहीं है। अल्लाह कहता है हम अपने इन दुश्मनों को इतनी दौलत दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते।
उनके मकान के दरवाजे और खिड़कियां, विंडोज और डोर्स सब सोने चांदी की बनाते थे। अल्लाह कहता है, क्या कहता है, ये सारे लोग दुनिया के काफिर हो जाते अगर हम ऐसा कर देते। क्योंकि सोने का घर देख के सब काफिर हो जाते, चांदी की छतें देख के सब काफिर हो जाते। इसलिए अल्लाह ने हिकमतन ये नहीं किया, वरना अल्लाह के नजदीक दुनिया इतनी सस्ती है कि अल्लाह कहता है कि अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो इतनी दौलत हम इन काफिरों को देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां हम चांदी की बना देते, उनके मकान के फर्नीचर, दरवाजे और खिड़कियां, डोर, विंडोज सब सोने चांदी की बना देते। आगे अल्लाह कहता है, व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अगर ये सब हम कर भी देते तो कितने दिन तक ये दुनिया में सोने के घर में रहता। ये आज है कल छोड़ के जाता 100 साल के अंदर। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा दुनियावी गिनती के हिसाब से। अल्लाह कहता है आखिरत की सारी भलाइयां, आखिरत की सारी नेमतें उनके लिए है जो दुनिया में गुनाहों से बचता है और मुत्तकी बन के रहता है। दुनिया में भले ही मिट्टी की दीवार में रहे, भले ही पैसे की तंगी हो, भले ही बीमार रहे, भले ही काफिरों का इसके ऊपर में वर्चस्व रहे, मगर अगर यह सब्र करेगा, गुनाहों से बचेगा तो दुनिया का 100 साल तो 1 सेकंड के बराबर है। इससे सारा कष्ट तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन मरने के बाद जन्नत की सारी बहारें, सोने चांदी का मकान, 70-70 हूरें, हजारों हजार खिलमान, सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, हीरे जवाहिरात की जमीन, शराबन तहूरा और दूध की नहरें, ये सारी बहारें अल्लाह ने मोमिनीन के लिए तैयार करके रखा है ताकि दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी में सब्र कर ले, गुनाहों से बच जा, जी भर के इबादत कर ले, दुनिया मिले ना मिले, ये जन्नत की सारी बहारें तुम्हारे लिए तैयार करके रख दी गई है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाइयां, वहां की सारी जन्नतें मोमिनीन के लिए खास है। अल्लाह कहता है, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह। The life of this world has been furnished, has been decorated for disbeliever and they laugh at believer। अल्लाह कहता है दुनिया की जिंदगी कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए सजा दी गई है, वह मुसलमानों को देखकर हंसते हैं। अल्लाह कहता है तुम नर्वस मत होना, तुम मुत्तकी बन के रहना, यहाँ की मुसीबतों पे सब्र कर लेना। यहाँ के ना आराम को करार है, ना मुसीबत को करार है, ना बचपन को करार है, ना जवानी को करार है, ना रात को करार है, ना दिन को करार है, ना गर्मी को करार है, ना सर्दी को करार है। हर सर्दी के बाद गर्मी और हर रात के बाद दिन, जवानी के बाद बुढ़ापा, यहाँ किसी चीज को करार नहीं है। ना यहाँ की मुसीबतें हमेशा रहने वाली है, ना यहाँ का आराम हमेशा रहने वाला है। अल्लाह कहता है काफिरों के लिए मैंने दुनिया सजा दी है और ये तुमको देखकर हंसते हैं। तुमने अगर मुख्तसर सी जिंदगी में सब्र कर लिया और तकवा का दामन थामे रखा, नमाज रोज़े हज व ज़कात पाबंदी से अदा करता रहा, गुनाहों से अपने आप को बचाता रहा, तो जैसे ही आंख बंद होगी, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जहां मौत ही नहीं है, सदा रहना है, वहां की सारी जन्नतें तुम्हारे नाम लिख दी जाएंगी। यहाँ सब्र कर, आंख बंद होगी, वहां की बहार तेरे लिए है। ये काफिर चाहे हुकूमत करें, सोने के घर में रहें, चाहे मौज मस्ती करें, चाहे नाचे गाएं, ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, आप मस्ती कर लें। और जहां आंख बंद होगी, खरबों साल, अरबों साल, सदा की आग इनके मुकद्दर में है। ये बोलेंगे काश मैं दुनिया में ईमान ले आया होता ताकि यहाँ की जन्नत मिल गई होती। और मुसलमान को जब सोने चांदी के तख्त पर बिठाकर, रेशमी लिबास पहनाकर, सोने का कंगन हाथ में डालकर जब इज्जत के ताज पहनाया जाएगा, उनकी निगाहों के सामने जब बड़े बड़े अरबपति खरबपति आग की जंजीर में बांधकर जहन्नम की तरफ ले जाए जाएंगे, ये मोमिन जो दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करता रहा, किराए के घर में रहा, फूस के घर में रहा, खाने पीने की तंगी झेलता रहा, तो ईमान बचा के रखा, नमाज रोज़े हज व ज़कात बचा के रखा, ये कहेगा इलाही तेरा करोड़ों एहसान है, तूने दुनिया नहीं दी, आखिरत की रुसवाई से तूने बचा लिया। दुनिया नहीं दी, आखिरत की रुसवाई से बचा लिया। यही मजमून पूरा कुरान इसी मजमून से भरा हुआ। सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक
पूरे कुरान में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक को जगह दी गई है वो आखिरत, जन्नत, कयामत, जहन्नम, इसी पे। और आज उस पे कोई चर्चा करने वाला नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, लायर, दौलत, तिजारत, मकान, खूबसूरती, बस इसी जो आर्जी, फानी, टेम्परोरी चीजें हैं उसी पे सब खिताब कर रहा है। मगर मदरसे की टूटी चटाई पे पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जो बात पढ़ाई जाती है सिर्फ आखिरत, जन्नत, ये हलाल, ये हराम, ये जायज, ये नाजायज। तो आज जो डॉक्टर की सूरत में दलाल हैं, चूंकि उनको बताया ही नहीं गया क्या हलाल है क्या हराम है, ये इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, जहां पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सिर्फ ये हराम, ये हलाल यही बताया जाता है, या जायज या नाजायज, या लीगल या इनलीगल। तो जब लोग मदरसे की इंसान बनाने की फैक्ट्री को बर्बाद करेंगे, गरीबों के चंद बच्चे इस फैक्ट्री को आबाद करेंगे, 99% लोग उस फैक्ट्री में जाएंगे जहां से बनने वाले डॉक्टर सिर्फ कमीशन खोर, जहां का इंजीनियर गुजरात के मोरबी पुल को एनओसी देकर हजारों आदमी को मौत का सबब बने, जहां का मिनिस्टर रिश्वतखोर, जहां का डॉक्टर झूठी दवाई लिखकर, जेनेरिक दवाई लिखकर मरीजों की जान को खतरे में डाल दे, नॉर्मल डिलीवरी को सिर्फ 1 लाख कमाने के लिए सिजरिंग में बदल दे, जहां डॉक्टर की सूरत में भेड़िया रहता हो। समाज के लोग कहते हैं डॉक्टर है इंसान नहीं, या इंजीनियर है इंसान नहीं, या डीएम है इंसान नहीं, तो इंसान मिलेगा कहां से? इंसान बनाने की फैक्ट्री तो मदरसा है, जहां कहा जाता है माँ बाप का एहतराम करना, पड़ोसी की इज्जत करना, झूठ मत बोलना, शराब मत पीना, सूद मत खाना, ज़िना मत करना, जुआ मत खेलना, ये हलाल है ये हराम है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री जब तक जिंदा थी और मदरसे में जब प्रोडक्ट ज्यादा था तो समाज वलियों से भरा था, कुतुब से भरा था, अब्दाल से भरा था, नेकों से भरा था, नमाजी से भरा था। लेकिन जब से फैक्ट्री चौपट हो गई, यहाँ पढ़ाने वाले लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने इसको दहशतगर्दी का अड्डा कहा, मुसलमान मालदार अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज का रुख करके मदरसे को गरीबों के बच्चों के पढ़ने की जगह बना दिया। जब फैक्ट्री का प्रोडक्शन घट गया तो फिर क्या होगा? समाज चोरों से भर गया, डकैतों से भर गया, रिश्वतखोरों से भर गया, हरामखोरों से भर गया। अब अगर लोग चाहते हैं कि रिश्वतखोर घटे, नमाजी बढ़े, मुत्तकी बढ़े, परहेजगार बढ़े, तो इस इंसान बनाने की फैक्ट्री को दोबारा जिंदा करना होगा। जिस दिन मदरसा जवान हो गया फिर तारीख पलटेगी, चोरों की तादाद घटेगी, मुत्तकी की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। चोरों की तादाद घटेगी, मुत्तकी की तादाद में इजाफा हो जाएगा। यही पैगाम बाज़ अशब के मदरसे की चटाई से आपको मिल रहा है। अपने बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जहां दीनी माहौल में, कुरान हदीस की तालीम के माहौल में दुनियावी शिक्षा भी हासिल कर ले, और दीन लुटा के नहीं, दीन बचा के इंजीनियर बने, दीन बचा के बैरिस्टर बने, दीन बचा के IAS ऑफिसर बने, दीन बचा के हमारी बेटियां पढ़े लिखें, दीन लुटा के नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को कुरान पढ़ने, कुरान समझने और कुरान पाक अमल, कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। मैंने आपका टाइम लगभग 1.5 से लेकर 2 घंटे तक मैंने आपका टाइम लिया, और मैंने जो कुछ कहा 1 मिनट भी मैंने बर्बाद नहीं किया आपका। बताइए, 1 मिनट मैंने बर्बाद नहीं किया आपका, सिर्फ पैगाम कुरान हदीस के मैंने पहुंचाया। अब इसमें कोई ये कह दे कि साहब मौलाना साहब ने तकरीर में ये कह दिया, वो कह दिया, तो उन जिनको जो कहना है वो कहता रहे। चूंकि आजकल लोगों को 2 घंटे की अच्छाई याद नहीं आती, 1 मिनट में कुछ अगर बोल दिया तो उसी को लोग पकड़ के रखते हैं 1 मिनट। अभी मैंने एक तकरीर की थी कि साहब जिस तरह बहुत सारे लोग एक्टिंग करते हैं फिल्म में, अभी रोया अभी हंसा, उसी तरीके से करबला की एक जबरदस्त तारीख है, जिस तारीख से सब्र का पैगाम मिलता है, दीन की खातिर सब कुछ लुटाने का पैगाम मिलता है। कुरान करीम प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, और अहले बैत अथार प्रैक्टिकल है, जिसने प्रैक्टिकल करके बताया कैसे अल्लाह की खातिर सारी जिंदगी वक्फ की जाती है, गर्दनें कटाई जाती है। फिल्मी कहानी नहीं है कि साहब अभी हंसा अभी रोया, ये कहानी इसार की है, सब्र की है। बहुत सारे लोग फिल्म कहानी की तरह करबला की कहानी भी रोकर रोकर हंसकर बयान करते हैं। मैंने फिल्मी कहानी को जो बयान करते हैं, जो रो हंसकर, मैंने तर्ज़े बयान को फिल्मी कहा था,
ना कि करबला के वाक़यात को मैंने फिल्म में कहा था। मगर लोगों ने इसको गलत ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। नहीं, मैंने करबला के वाक़यात को फिल्म भी नहीं कहा। एक मौलाना साहब उधर गोंडा के हैं, अरे मौलाना फिल्मी कहानी कहाँ पकड़ के मार के खींच देंगे। क्या बदतमीजी की बातें कर रहा है यार, 3 घंटे की तकरीर है, अब फिल्मी कहानी कह दिया। हम तो मुहर्रम के मौके पे 12 तकरीर मुंबई में आज 1994 से कर रहे हैं। 12 महफिलों में सहाबा की अजमत, अहले बैत की फजीलत, सहाबा कराम की कुर्बानी, इमाम हुसैन की शहादत पे बयान करते हैं। तो हमने तर्ज़े बयान को फिल्मी कहा, न कि कहानी को। बाकी रही बात, बेशुमार बातें हैं जो शियाओं के यहाँ से मुस्लिम सुन्नियों के यहाँ आ गई है। किस्सा कहानी बयान को, उनके यहाँ रोना धोड़ना, सीना पीटना, मातम करना, यही है उसके यहाँ। तो मातम करने, रुलाने के लिए गढ़ गढ़ के कहानी बयान करना, कहानी में नमक मिर्च लगा के बयान करना। तो मैंने रद्द राफिजियत के तौर पे मैंने बातें की थी कि बहुत सारी बातें लोग हमारे यहाँ से आ गई है, इसलिए रद्द राफिजियत मेरा मकसद है, न कि वरना इमाम हुसैन तो रोने की चीज नहीं, वो तो फख्र की चीज है कि मेरा इमाम हो तो हुसैन जैसा, जिसने सब कुछ लुटा दिया मगर औरतों की तरह आंसू नहीं बहाए, उनके घर की बेटियों ने आंसू नहीं बहाया। लाशों के अंबार पे भी सब्र कैसे किया जाता है ये अहले बैत अतार ने बता दिया। सारे बाल बच्चों को कुर्बान करके दीन कैसे बचाया जाता है ये हुसैन आज़म ने बता दिया। वीर हो तो हुसैन जैसा, बहादुर हो तो हुसैन जैसा। हमें हुसैन की कहानी पे रोना नहीं, बल्कि हुसैन की कहानी पे नाज है कि अल्लाह ने ऐसा शहीद, ऐसा इमाम हमको अता फरमाया। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी बातें कह देते हैं। हमारा मकसद वो नहीं, हमारा मकसद है करबला के वाक़या से जो मैसेज मिलता है, सब्र का, ईसार का, इस्तिकामत फिद्दीन का, अल्लाह की खातिर सब